करेंगे, पहले दिन क्या डिस्कस करें, सेकंड डे क्या डिस्कस करें, उसके बाद आज क्लोज कर देंगे ऑडिट के। ओके, सो ऑडिट करने के लिए अपने पास ऑडिट मॉडल अवेलेबल है। ऑडिट मॉडल में 4 ऑप्शंस है, प्रोविजंस, ऑडिट, ईयर एंड प्रोसेस। पहले आपको देखना है, ऑडिट पे जाना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है ईयर, जो ईयर का आप ऑडिट करना चाह रहे हैं उस ईयर को सेलेक्ट करना है। व्यू करने से क्या हो जाएगा, जो भी वो ईयर का सारे महीने का डाटा अप्रैल से लेके मार्च तक सारा महीने का डाटा लेफ्ट से यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, एक एक महीने का आपको कोचिंग देखना है, ओपनिंग कैश देखना है, रिसीट देखना है, पेमेंट देखना है, क्लोजिंग बैलेंस देखना है, यहाँ से आप देख सकते हैं। क्लिक करने से क्या हो जाएगा, ये महीने में कितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं सारे ट्रांजैक्शंस यहाँ पे दिख जाएंगे, और ओपनिंग कैश कितना था 1 के ऊपर, ड्यूरिंग द ये डेट के ऊपर रिसीट कितना है, पेमेंट कितना हुआ, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, ट्रांसफर अमाउंट। यहाँ पे आप वाउचर व्यू देख सकते हैं, टेबल व्यू देख सकते हैं, और कुछ कमेंट करना है इस डेट में जो भी वाउचर आप रिकॉर्ड कर रहे थे उसके अगेंस्ट जो भी कमेंट आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, इस ऑप्शन से आप कमेंट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके आप सारा एक साल का डाटा को आपको वाउचर बेसिस पे रखना पड़ेगा। हाँ, या फिर डेट पे लेता हूँ फिर टाइम यश सारे आएंगे, सारे वाउचर्स आएंगे, इसमें कैश के आएंगे, ट्रांसफर पे भी दिखेंगे। आप सारे वाउचर्स आपको वेरीफाई करना है, फिजिकल वाउचर से वेरीफाई करना है, जो भी इनकरेक्टनेस है अगेंस्ट द वाउचर आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कमेंट करेंगे तो डिफेक्ट शीट में अपडेट हो जाएगा। हो गए तो कमेंट नहीं करना है, आप नेक्स्ट डेट पे जा सकते हैं। यस यस, नहीं कुछ नहीं करना है, बस अगर से वाउचर इनकरेक्टनेस है, कोई रॉन्ग हो गया, जब भी यहाँ पे जाना है आपको यहाँ पे कमेंट करके सेव करना है। अगर से ओके है सारे वाउचर्स, आप कुछ करना नहीं है, यहाँ से वाउचर एंटर करते हुए नेक्स्ट डे पे चले जाइए, नेक्स्ट डे करते हुए आप नेक्स्ट मंथ चले जाइए। ठीक है ना, ये कैश का अमाउंट है, ये कैश का पेमेंट है, यहाँ पे ट्रांसफर अलग से लिखा हुआ है, ये ट्रांसफर का अमाउंट है। ठीक है, ये सारा कैश ही है, 1 2 3 4 कैश ही है। आपके पास ओपनिंग कैश है सोसाइटी में, कितना रिसीट कैश में आया था सोसाइटी में, पेमेंट कुछ नहीं हुआ कैश पे, और क्लोजिंग कैश में ये ट्रांसफर एंट्री है, ये अलग से दिख जाएंगे आपको, ये कैश में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, क्लियर है ना, जो भी आप यहाँ पे कमेंट कर चुके थे वो डिफेक्ट शीट में अपडेट हो जाएंगे। यहाँ से आप एक सिंगल डेट का टेबल देख सकते हैं, यहाँ से भी टेबल देख सकते हैं, और जनरल लेजर व्यू भी कर सकते हैं सारे अकाउंट्स के, और जो भी करेक्शंस करना है ये स्क्रीन अदर ट्रांसफर यूज करके भी कर सकते हैं, एफएस अदर ट्रांसफर से कर सकते हैं। ऑडिट में प्रोविजंस में एडजस्टमेंट एंट्रीज और 31st मार्च तक का ऑप्शन वहां से भी कर सकते हैं। ये 3 जगह से आप जाएंगे तो एक ही स्क्रीन में नेविगेट हो जाएंगे। तो ये ऑडिटर अपनी आईडी से ही कर सकता है, वो एंट्री प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, अकाउंटेंट ही करना पड़ेगा, बट ऑप्शन तो प्रोवाइड है। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक। ऐसा करके आपको पूरा होल ईयर का वाउचर वेरिफिकेशन करना है, जो भी आप आइडेंटिफाई करें कमेंट करना है, अगर से सारा ठीक है कमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप नेक्स्ट करते हुए नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं। तो कोई वाउचर खोल के देखा तो उसका कोई स्पेसिफिकेशन होना चाहिए ना, अगर मैंने पूरा महीने का या पूरा साल भर अगर आगे बढ़ गए तो उसका कैसे वेरीफाई होगा कि ऑडिटर ने इसको देखा या नहीं देखा। ऐसा कुछ कंडीशन नहीं लगा है, अब क्या होता है बोले तो आप जानते हैं अगर ऑडिट कैसे होता है जानते हैं, उसके तो नहीं लगा है। तो इससे कह रहा हूं इसमें कोई ऐसा पिन पॉइंट है कि उसने चेक करा या नहीं करा। ओके होना चाहिए सर उसमें एटलीस्ट सारी चेक लगा देंगे ना तो एक टैक्स का ऑडिट 2 साल चलेगा। हां वो बात करें ना, वो ये बात बन रही है, ऐसा कोई इशू है इसके अंदर नहीं वैसा कुछ अपने मैनुअल चलता है, पेंसिल चलती है, ये चेक हो गया। यहाँ पे ऐसा कुछ चेक करेंगे, अगर से यहाँ पे कमेंट करे मतलब वो वेरीफाई करे, एक भी कमेंट नहीं करे मतलब वो कुछ भी वेरीफाई नहीं, मतलब एक कमेंट तो करना ही है, मतलब नहीं कुछ भी ऑडिट करे मतलब एक तो कमेंट तो करेंगे ना, एक गलती तो पकड़ेंगे ना सामने, तो एक गलती नहीं पकड़ रहे मतलब नहीं पकड़ेंगे।
डेबिट केवल गलती ये होगी कि आपका डेट गलत है, डेट मिस्टेक हो सकती है, सर एक डेबिट क्रेडिट में निकाल के मिस्टेक रखने का ऑपरेटर या फिर वो ये Yes, ऑफलाइन ही yes. है सर का कहना ये है सर कि एटलीस्ट ऑडिटर इतना तो करे कि सारी चीजों को व्यू करके तो देखे। अगर जो भी चीज व्यू नहीं करी है तो वो आगे ना उसको ले, एटलीस्ट अच्छा यहाँ पे स्टॉप करना बोल रहे हो। यस इसके ऊपर स्टॉप कर देना है। हाँ कि आपने ओपन नहीं किया, जैसे पहला मंथ आपने लास्ट ओपन में नहीं कर सकता किया है डायरेक्ट। वो क्या करेगा तो एक अप्रैल मिनट में महीना ऑडिट कर सकता है ना नहीं वो ऐसे भी कर सकता है कि अप्रैल महीना ओपन करेगा, फिर दिसंबर मार्च में जाएगा ओपन करेगा क्लोज करेगा। ठीक है ना, तो क्या दिक्कत है? फिर आप बोलो कि कितनी देर ओपन रहा, वैसा, समय पे हम- डिस्प्ले करवाओ, कितनी देर ओपन कर रहा है, मतलब देखा है कि हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते एडिटर्स को, एक प्रोसेस है आप फॉलो कर सकते हैं इसको। मैनुअल ऑडिट होता है तो कुछ भी नहीं हो तो भी पेंसिल का जो उपयोग होता है, टिक 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 टिक। तो यहाँ पे कर सकते हैं आप, पेंसिल यहाँ पे कर सकते हैं सारे टेबल को पहले प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। टेबल आइटर के पास रखना है, आइटर आप वेरीफाई करो, पहले टेबल वेरीफाई करो। वो तो ओरिजिनल में भी है हमारे पास, हाँ। वो वाउचर हमारे पास बने हुए ही हैं, बस। कॉपी दिखाने की जरूरत नहीं। नहीं पर सिस्टम वो टेबल, वो सिस्टम फिजिकल टेबल। वाउचर है और ये सिस्टम जनरेटेड वाउचर है, ये दोनों भी को है, तो ये टैली भी है। करना है ना, उसका हाँ, हार्ड इसको कॉपी निकालो। बना लो आप, इसकी सारी स्टेटमेंट्स निकलवा के वो तो उसको करना ऑडिट है कराओ। प्रोसेस। वैसे तो करो, ठीक है। ओके यहाँ तक क्लियर है ना? जो भी करेक्शंस करना है, एंट्रीज करना है, अदर ट्रांसफर से करना है, ठीक है। इसके बाद जाना है आपको नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट में रहेंगे लायबिलिटीज रहेंगे। लायबिलिटीज में जिसका भी ओपनिंग बैलेंस है ड्यूरिंग द ईयर, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है लायबिलिटी अकाउंट के ऊपर, सारे लायबिलिटी अकाउंट्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप सारे लायबिलिटी अकाउंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। ये रिपोर्ट आपको जनरल लेजर में आएगा, डे वाइज मंथली वाइज आएगा। इसको आपके पास जो भी फिजिकल डॉक्यूमेंट है उससे आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देख सकते हैं आप, पेड अप कैपिटल इंडिविजुअल, सारे रिपोर्ट ऐसा आएगा आपको, जीएल में आएगा, डे वाइज रिपोर्ट आएगा। आप फिजिकल डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास अवेलेबल है आप ओपनिंग चेक कर सकते हैं। ये महीने का कितना डेबिट हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस क्या है। अगर से ये टोटल में कुछ डिफरेंस है आप वो डेट वाइज चेक कर सकते हैं, तो रैंडमली आप चेक करते चले जाते हैं, ठीक है। हर रेट देखने की जरूरत नहीं है। आप ये महीने का ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है, डेबिट रेट कितना है। अगर से इसमें इशू है आप डेट पे चेक करिए, इशू नहीं तो आप नेक्स्ट मंथ ऐसा करके आप रैंडमली चेक कर सकते हैं, 31 दिन तक चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा करके सारे लायबिलिटी अकाउंट्स रहेंगे आपके, इनकम अकाउंट्स रहेंगे, सेल्स रहेंगे, जो भी नॉन क्रेडिट बिजनेस है आपके पास, असेट्स होंगे, एक्सपेंडिचर, परचेस, सारे जीएल रिपोर्ट में आएंगे। सेक्शन 2 से लेके सेक्शन 7 तक सारे आपके असेट्स, लायबिलिटीज, परचेस, एक्सपेंडिचर, इनकम, सेल्स, ये सारे आपको जीएल रिपोर्ट मिलेंगे। जिसका भी ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन हुआ है उस डेटा अकाउंट के ऊपर, उसके सारे जीएल रिपोर्ट जनरेट होंगे। आप एक एक करके वेरीफाई कर सकते हैं विद योर फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। वेरीफाई कैसे होगा? तो आगे आगे ही बढ़ना। सॉरी, वेरीफाई कैसे होगा? आगे ही बढ़ना। क्रॉस चेक करो। रात तो चेक तो करना ना, रैंडमली तो चेक करो ना, अगर वो आगे बढ़ना चाहे तो आगे बढ़ सकता है। आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रॉब्लम है, साइंस ही पढ़ के देखिए। आप नेक्स्ट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। यहाँ पे कुछ कंडीशन नहीं है कि यहाँ पे सिस्टम आपको रोक देगा, हर अकाउंट को चेक करना है, एक्चुअली वो उनका ऐसा पॉइंट ऑफ कंडीशन व्यू है, नहीं वो है। कितने थॉरली चेक करना चाहते हैं या नहीं चेक करना चाहते हैं। रिस्पांसिबिलिटी तो ठीक है ना। सेक्शन 8 है आपका डे एंड है, ठीक है ना। डे एंड बिफोर ये सारे चेक करने के बाद क्या करना है आपको, जो बताया था आपको डिप्रिसिएशन इंक्रीज करना है। उसके लिए आपको असेट मैनेजमेंट में जाके डिप्रिसिएशन मास्टर में पहले परसेंटेज डिफाइन करना है कैटेगरी वाइज। उसके बाद में असेट मॉड्यूल में जाके कैलकुलेट डिप्रिसिएशन रहेगा, वहां से आप डिप्रिसिएशन इंक्रीज पास करना पड़ेगा, वो हो गया डिप्रिसिएशन। उसके बाद में एनपीए रिपोर्ट जनरेट करना पड़ेगा। एज पर द एनपीए आपको एनपीए प्रोविजंस क्रिएट करना पड़ेगा और लास्ट ईयर के रिलीज करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट रिसीवेबल लास्ट ईयर के रिलीज करना पड़ेगा, ड्यूरिंग द ईयर के क्रेडिट करना पड़ेगा। ये मैं समझाया था आपको, ठीक है ना। ये इंटरेस्ट करना है। इसके बाद में इंटरेस्ट पेएबल है, जो बैंक को पे करना है इंटरेस्ट, जो मेंबर को पे करना है इंटरेस्ट, वो भी इंटरेस्ट करना है। और कुछ मिसिंग एंट्रीज है, ये सारे वेरीफाई करने के बाद में जो भी मिसिंग एंट्रीज है वो भी 31 पे करना है, ठीक है। ये सारे एंट्रीज हो गए, आप सेटिस्फाई हो गए। उसके बाद में ये सारे बिफोर डे रिपोर्ट्स आप जनरेट करके वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये मॉड्यूल रिपोर्ट्स है, ये क्या है, मेंबर लेवल रिपोर्ट्स है, मेंबरशिप शेयर है,
सेविंग अकाउंट का रहेगा, इसमें लोन अकाउंट रहेंगे, एफडी आरडी रहेंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं, चाहे तो मॉड्यूल से भी आप निकाल के चेक कर सकते हैं। कौन सा यहाँ पे डेट करना है, जो 31(3) है ना, इस सेक्शन में डेट करना है। तो एक ऑडिटर करेगा, आल्टर कर सकते हैं, आल्टर कर सकते हैं। लास्ट डे का है यस, 31 मार्च का ही, ठीक है। ऑडिटर से Yes. यहाँ से करना है। ऑडिटर से करवा यस, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सेम स्क्रीन आएगी, डेट स्क्रीन आएगी। ठीक है ना, क्लियर है ना। सारे एंट्रीज होने के बाद इस सेक्शन में आना है। इस सेक्शन में आके बिफोर डेट रिपोर्ट्स आपको जनरेट करना है। ये सारे क्रॉस चेक वेरीफाई करना है। इसके एनेक्सरीज रहेंगे, जो ट्रायल बैलेंस है, अदर लायबिलिटी है। अदर लायबिलिटी क्या रहता है, मल्टीपल अकाउंट्स रहते हैं आपको, वो सारे अकाउंट कहाँ पे मिल जाएंगे, इस एनेक्सरीज में मिल जाएंगे। ये एनेक्सर भी आपको जनरेट करना है। ट्रायल बैलेंस से मैच हो रहे नहीं हो रहे क्रॉस चेक करना है। मॉड्यूल रिपोर्ट्स भी आप ट्रायल बैलेंस से टैली हो रहे नहीं हो रहे, वो भी आप क्रॉस वेरीफाई करना है सेक्शन में, ठीक है। इसके बाद सारे टैली होने के बाद आपको डेट क्लिक करना है। डेट क्लिक करने से ये स्क्रीन आपको पॉपअप हो जाएगा। यहाँ से 31 का डेट करना है, ठीक है। 31 डेट करने के बाद क्या है, नेक्स्ट आपका सेक्शन है फाइनल रिपोर्ट्स। एक बार 31 के आप डेट करें तो उसमें कुछ भी एंट्री दोबारा आप नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, टोटल लॉक हो जाएगा सिस्टम। आप नेक्स्ट में भी आएंगे, नेक्स्ट में जाएंगे तो फाइनल रिपोर्ट से यहाँ पे क्या शो करेगा, एक बार डेट करने से आपका जो ट्रायल बैलेंस टोटल असेट्स कितना है, ट्रेडिंग प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट, बैलेंस शीट असेट्स, बैलेंस शीट लायबिलिटीज, ये सारे ऑटोमेटिकली डेट से अपडेट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये अपडेट होने के बाद ये फाइनल रिपोर्ट से जो बिफोर डेट में आप प्रोविजन करके एक वाटरमार्क शो करेगा, बट फाइनल रिपोर्ट्स में कोई प्रोविजन करके वाटरमार्क शो नहीं करेगा। ये कंप्लीटली फाइनल रिपोर्ट्स है, ठीक है ना। ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन, बैलेंस शीट, ये है फाइनेंशियल फाइनल रिपोर्ट्स है। प्रोविजन करके बिफोर डेट रिपोर्ट है ना, फॉर एग्जांपल दिस इज बिफोर डेट रिपोर्ट। इसमें क्या हुआ, प्रोविजन करके एक वाटरमार्क दिख रहा ना, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है। उसलिए आपने प्रोविजन करके ये जो सिंपल दिख रहा ना बैक साइड, ये शो कर रहा है। बट आप एक बार डेट करेंगे, डेट करने के बाद यहाँ से आप ट्रायल बैलेंस जनरेट करेंगे, इसलिए ये जो प्रोविजन दिख रहा ना, ये नहीं दिखेगा, ये वाटरमार्क यहाँ से निकल जाएगा, ट्रायल बैलेंस से, बैलेंस शीट से चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लिक करने से आपको सारे एनेक्सरीज है, ये भी फाइनल एनेक्सरीज है, सारे एनेक्सरीज आपको मिल जाएंगे। इसमें रेशियो एनालिसिस है, इनके स्टेटमेंट है, सीआरआर रिपोर्ट है, वर्किंग कैपिटल रिपोर्ट है, क्रॉस इनकम एंड कॉस्ट मैनेजमेंट स्टेटमेंट है, ऑपरेशन स्टेटमेंट है, और फाइनल ऑडिट रिपोर्ट्स है, ऑडिट सर्टिफिकेट है, सॉफ्टनेस सर्टिफिकेट है। इसमें जो भी आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं आप यूज कर सकते हैं, अगर जो रिक्वायरमेंट नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं। जो ऑडिट सर्टिफिकेट है जी। यहाँ पर जो भी उसका फॉर्मेट है हम उसको आपको भेज सकते हैं। यस यस, इसको अपडेट कर सकते हैं। यस, आपके पास कोई डिफरेंट फॉर्मेट्स है, फॉर्मेट शेयर करिए इंटेलेक्ट से, और उसको अपडेट करने के लिए कोशिश करें। ऑडिट यहाँ से निकालेगा और यस साइन यस, करके दे देगा। ठीक है ना। ये क्या हुआ आपका एनेक्सरी से, आप यहाँ से फाइनल रिपोर्ट्स में फाइनेंशियल ईयर के रिपोर्ट जनरेट कर रहे थे, एनेक्सरी से एनेक्सरी रिपोर्ट आप जनरेट कर चुके थे। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है, नेक्स्ट में क्या है, रिपोर्ट करके, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है। एज एडिटर क्या करना है, मैं सारा वेरीफाई कर चुका हूँ, वेरीफाइड रिसीट पेमेंट, वेरीफाइड ट्रायल बैलेंस, वेरीफाइड ट्रेडिंग अकाउंट, वेरीफाइड प्रॉफिट एंड लॉस, वेरीफाइड बैलेंस ये शीट सर वो एंड वेरीफाइड ऑल एनेक्सरीज। एक बार सारे चेक बॉक्स सेलेक्ट करने से क्या होगा, यहाँ पे ऑडिटर डिटेल्स इनेबल होंगे। यहाँ पे ऑडिटर डिटेल्स यहाँ पे चढ़ाना है, ऑडिटर कहाँ से है, इनका डिजिग्नेशन क्या है, वो सीए से है या डिपार्टमेंट से है, इस सोसाइटी में ऑडिट कब शुरू करे थे, कब एंड हुआ था, वो सोसाइटी का क्लासिफिकेशन क्या है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, ये मैनुअली उनको फिल करना है। उनके पास ऑडिट सर्टिफिकेट रहेगा तो डायरेक्टली इसको अपलोड कर सकते हैं सॉफ्ट कॉपी सॉफ्टवेयर, जानकारी है प्रोडक्ट्स को। ठीक है ना। यहाँ पे फाइनेंशियल सेट करना पड़ेगा, एजेंसी क्या है, कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट है या सीए डिपार्टमेंट है। यहाँ पे ए क्लास सोसाइटी का क्लास है क्या है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, ये मैनुअली देना पड़ेगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट नहीं करेगा, ठीक है। उनका हेडक्वार्टर्स क्या है और कब स्टार्ट करे थे, कब एंड करे थे, ऑडिट सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था, ऑडिट सर्टिफिकेट का कुछ डॉक्यूमेंट मैनुअली अवेलेबल है, उसको सॉफ्ट कॉपी करके सिस्टम में अपलोड भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, ठीक है। ऑडिट का पीरियड डालना है ना सर। यस Not the यस financial year। यस, इसकी ट्रेनिंग करवा दी
ठीक है ना। ये सारा हो गया, बाद में आप यहाँ पे फिनिश बटन क्लिक करेंगे, सिस्टम ऑटोमेटिकली सारे फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेट करेगा, सिस्टम खुद जनरेट करेगा। डेट करने के बाद ये सारे डिटेल्स आप यहाँ पे चढ़ा दिए, उसके बाद एक बार फिनिश क्लिक करने से सिस्टम क्या करेगा, रैप फाइल में सारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एनेक्सरीज जितने भी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, सारे रिपोर्ट सिस्टम खुद डाउनलोड करके आपको डाउनलोड फोल्डर में दिखा देगा। आप वहां से लेके सारे रिपोर्ट्स ले सकते हैं, ठीक है। जिप फाइल क्रिएट करेगा ना। यस यस यस, ठीक है ना। ये हो गया आपका ऑडिट, यहाँ तक ऑडिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोविजन क्या है, ये प्रोविजंस क्या है, ठीक है ना। ऑडिट तो समझ गए आप, बट जो डेट करने से पहले यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं प्रोविजंस में क्या है। प्रोविजंस में क्या है, यहाँ से मैं समझाया था आपको, जो कि 31 मार्च के ऊपर इंक्रीज करना है एडजस्टमेंट, इस स्क्रीन को यूज करेंगे तो सेम एफएस में अदर ट्रांसफर है ना, सेम स्क्रीन में आप नेविगेट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कोई ऑडिटर ने क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस लगाते हैं, ठीक है ना। हम तो मैं नॉर्मली बताया था आपको, डिप्रिसिएशन कंपलसरी, एनपीए प्रोविजंस कंपलसरी, पेएबल एंट्रीज आर कंपलसरी, बट थोड़े ऑडिटर्स क्या करते हैं, सन्डी डेटर्स है। सन्डी डेटा क्या है, ये रिसीवेबल है, यहाँ पे क्या रहेगा, 1 साल तक 1% रहेगा, 1 साल से 3 साल तक दूसरा परसेंट रहेगा, 3 साल के एबो सब डिफरेंट परसेंटेज रहेगा, मतलब उसके ऊपर ही प्रोविजन रखते हैं। जो भी हम रिसीव करना है सन्डी डेटा में, उसके ऊपर ही प्रोविजन रखते हैं। इस रिपोर्ट को देख के आप वो एंट्रीज कर सकते हैं फ्रंट एंड में, ठीक है ना। यहाँ पर मैं क्लिक करने से सन्डी डेटा हाँ हाँ तो next का ऑडिटर आईडी बन जाएगी, उसमें ठीक है। हाँ उसके बाद सो इसमें कुछ इशू है, मतलब सारे ये प्रोविजंस हैं, इसको देख के आप प्रोविजन इंक्रीज कर सकते हैं फ्रंट एंड के ऊपर। इससे लेजर खोलेंगे ना, यहाँ क्लिक करेंगे लेजर खोलेंगे क्या? लेजेस नहीं। सपोज मैं इंटरेस्ट पेड पेरोल दिखाया था, मैं कल एक रिपोर्ट दिखाया था, ठीक है ना। ये क्या हुआ था, मैं यहाँ पे व्यू करने से ये जो पेएबल अमाउंट दिख रहा है मुझे 57,359 रुपीस, ये क्या है, ईयर एंडिंग पे पेएबल अमाउंट है। ये एंट्री सिस्टम ऑटोमेटिकली पास नहीं करता, आपको मैन्युअली पास करना पड़ेगा एंट्री इस साल 31 के ऊपर। मतलब ये ऑलरेडी आप पेमेंट कर चुके थे, इतना अमाउंट पे करना है, आप कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है मेंबर के ऊपर कितना इंटरेस्ट देना है मेरे 31 के बाद ऊपर। यहाँ से देख के आप इस एंट्री को आप कर सकते हैं। अगर क्रॉस वेरीफाई करना चाह रहे हैं आप, ये अमाउंट करेक्ट शो कर रहा नहीं कर रहा, उसके लिए आपको टर्म डिपॉजिट्स में रिपोर्ट्स रहेंगे, रिपोर्ट्स में इंटरेस्ट पेड पेएबल रिपोर्ट रहेगा, उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसमें भी पेड अमाउंट रहेगा, पेएबल अमाउंट रहेगा। ये सेम चीजें हैं जो Yes, बिफोर एंड की हैं, यहाँ से भी हम देख सकते हैं। यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जो ऑडिटर जो भी प्रोविजंस करना चाह रहे हैं, ये सारे प्रोविजन रख सकते हैं, ये सारे अवेलेबल है सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। उसमें जो भी वैल्यूज आ रहा उसको आप प्रोविजन एडजस्ट कर सकते हैं 31 के ऊपर, ठीक है। 30 मार्च के डे बिफोर एंड वाले आएंगे तो देखते ही Yes, yes. डे क्लोज कर देंगे तो नहीं, क्लोज करने से पहले बता रहा हूँ, डेट करने से पहले 31 क्लोज करने से पहले ही ये एंट्रीज करना है। जो भी मैं बताया था ना, डिप्रिसिएशन, एनपीए, इंटरेस्ट पेएबल है, इसके अलावा दूसरे कुछ प्रोविजन रखना चाह रहे ऑडिटर, वो एंट्रीज भी करने के बाद डेट करना है। क्लियर है ना सब लोगों को? हाँ ये रिपोर्ट्स कहाँ से निकाली? सॉरी, अच्छा ये रिपोर्ट कहाँ से आ रहा है पूछ रहे क्या? अच्छा, ये जो ऑडिट में प्रोविजन करके ऑप्शन है ना, ये जो प्रोविजन ऑप्शन है ना, यहाँ पे जाएंगे आप, यहाँ पे आप एनपीए स्टेटमेंट है, एनपीए डालने के वास्ते इंटरेस्ट पेड पेएबल ऑन बोरोइंग्स एंड डिपॉजिट्स एक ऑप्शन है पेएबल वाला, ठीक है। अगर से आपके पास और कुछ भी आप डालना चाह रहे प्रोविजंस,
ये सारे प्रोविजंस अवेलेबल है, ये एनेक्सर्स में आपको वैल्यूज मिलेंगे, इसको देखते हुए आप एंट्रीज पास कर सकते हैं। अगर दूसरे प्रोविजंस रखना है आपको, इसको यूज करके आप कर सकते हैं। यस यस, नहीं बैंक का नहीं है, ये मेंबर का है, मेंबर का ही बात कर रहा हूँ। यस यस, यहाँ पे बोरिंग में 0 अमाउंट दिखा रहा, देखो मैं कहाँ पे बोरिंग अमाउंट नहीं दिखा रहा हूँ, ये डिपॉजिट का दिखा रहा हूँ, मेरे पास डिपॉजिट का कैलकुलेशन रहेगा ना। यस यस, ठीक है ना। बोरिंग में नहीं ला, क्यों नहीं ले रहा, मतलब बैंक से मेरा डिफर रहेगा कंपलसरी, इसलिए बैंक स्टेटमेंट इज द फाइनल फॉर बोरिंग्स। मेंबर के लिए ये स्टेटमेंट फाइनल है, ठीक है। इसमें जो ये जनरली जो 15 नंबर है, 15 नंबर डेप्रिसिएशन चार्ट है, फिक्स्ड एसेट है, इसे भी इसमें कुछ नहीं है ना, अभी कुछ नहीं है ना। तभी नहीं फिक्स है। बेसिकली ये है कि हर एक मॉड्यूल में भी ये रिपोर्ट्स मिल जाएंगी पर्टिकुलर, एक साथ आपको देखनी है। अभी वहाँ पे आप डेप्रिसिएशन करेंगे ना, वो वैल्यू यहाँ पे आएंगे। ये एंटरप्राइज अकाउंट, ओके, ये डेप्रिसिएशन ये रिपोर्ट आएगा डायरेक्टली, डायरेक्ट रिपोर्ट है। रिपोर्ट ही है ना, वैल्यू नहीं है ना उसकी। एक मिनट सर, ये सुनिए, प्रोविजंस में जो भी यहाँ पे रिपोर्ट्स है, इसको देखते हुए आप प्रोविजन एंट्रीज बना सकते हैं। इंटरप्राइज अकाउंट्स नथिंग बट एनेक्सरीज, सारे एंट्रीज करने के बाद आप रिपोर्ट देखना तो इंटरप्राइज अकाउंट्स यहाँ से देख सकते हैं, इसमें सारे एनेक्सरीज रहेंगे, एनेक्सरी 1 2 3 4 5 अप टू 25 एनेक्सरीज है। ट्रायल रिपोर्ट, एनपीए स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, ये सारे एनेक्सरीज हैं, ये रिपोर्ट जनरेट करने के लिए है, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंटरप्राइज अकाउंट्स के लिए ये 15 नंबर है ना, डेप्रिसिएशन चार्ट इधर हां ये यहां से फिर में ये डेप्रिसिएशन हमारे यहाँ कुछ टैक्स में क्या है, बिल्डिंग एंड फंड्स कुछ हेड जो है, जो डेप्रिसिएशन की एंट्री हम वहाँ से करते हैं ना, एसेट से, वहाँ से नहीं हो रही थी। तो मेरा मैंने दीपक जी को फोन लगाया तो दीपक जी ने बताया था कि यहाँ से एंट्री करनी है। इसको डिसेबल कर दिए थे, यहाँ से एंट्री नहीं कर सकते आप, यहाँ से रिपोर्ट ही जनरेट कर सकते हैं। असेट मॉड्यूल में कैलकुलेट असेट करके है ना, वहाँ से ही डिप्रिसिएशन करना है। ये 3 दिन पहले तो ये चल रहा था, नहीं अभी डिसेबल हो गया, नहीं है। सर इसमें अपन पैरामीटर सेलेक्ट कर देंगे तो ऑटो करेगा ना, वो तो कौन सा डिप्रिसिएशन चार्ज तो ऑटोमेटिक ही करेगा ना। नहीं यहाँ पे भी ऑटोमेटिक नहीं करेगा, यहाँ पे व्यू करने से आपको दिख जाएंगे यहाँ पे पैरामीटर। नहीं, मैं एसेट मॉड्यूल में गया कॉन्फ़िगरेशन में, वहां से मैंने पैरामीटर जो आपने बताया, Yes, yes. वहां से सेलेक्ट कर दूंगा इतना परसेंट है, वो ऑटोमेटिकली तो पॉपुलेट हो लगेगा ना, जाएंगे। तो यहाँ यस से मैं यस रिपोर्ट चेक कर सकता हूँ। सही है। आप जो बोल रहे थे ना, पहले यहाँ से हम पोस्ट करने से रिपोर्ट आ जाएगा, बट एंट्रीज नहीं गिरेंगे सॉफ्टवेयर में। रिपोर्ट आएगा, लेकिन रिपोर्ट आएगा, वो रिपोर्ट देखते हुए आपको मैनुअली करना पड़ेगा फिर से, ठीक है ना। उसलिए इसको डिसेबल करें, पोस्ट ऑप्शन यहाँ से खाली व्यू करके रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं आप। जो लगता है बोरिंग तो कभी जीरो रहेगा, बोरिंग जीरो रहेगा। बैंक बोरोइंग है, ये ऑप्शन हम तेलंगाना में यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पे यूज नहीं कर रहे। यस नहीं बैंक बोरोइंग से ना यहाँ पे शो नहीं कर रहे, इंटरेस्ट पेबल वाला है ना, वो बैंक स्टेटमेंट से चेक करके डालना पड़ेगा, इग्नोर कर रहे हैं। यस 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 इम्पेयरमेंट्स को मूव करने का है, इम्पेयरमेंट्स है ना मर्चेंडाइज में सर, इसमें भी एक दिक्कत है। एक हाँ, ये कर लो आप इसके बाद। यहाँ से जो है ना, जो भी डैमेज स्टॉक है, यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम बोल रहे थे आप, ओपनिंग जो स्टॉक है उसमें डैमेज हुआ, वो शो नहीं करना पड़ेगा। नहीं इंपेरिमेंट्स में अगर गलती से हो जाता है, क्रिएट इंपेरिमेंट्स में कोई एंट्री कर देता है, तो उसके बाद फिर उसको रिवर्स नहीं कर सकते।
कहीं को रिवर्स करेगा नहीं करेगा अब गलती से हो गया ना ये वाली करे बात क्यों आप गलती गलती तो हो ही सकती है ना सर नहीं है एक बार बोल दो हम ठीक है हर बार देखो गलती सर करें। सुनिए ना सर अलग अलग ऑपरेटर बैठे हैं। किसी ने कुछ उसको क्लिक कर दिया है तो उसको क्या है कि उसमें एक अप्रूवल का अलग से ऑप्शन दिया जाए गलतियां तो होंगी, गलतियां तो होगी ना सपोर्ट करेंगे Excel, गलतियां वो करो, चीज़ है। support हमारे यहाँ हुआ है ना कि हमारा 4-5 पैक्सों में हुआ है। सुनो इम्पेयरमेंट्स में जाके इतने सारे ऑप्शन करना पड़ेगा आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आइटम सारा सेलेक्ट करना पड़ेगा P1 नंबर करना पड़ेगा उसकी जो thinking process है वो ऐसी लग रही है कि गलतियां होती हैं। गलती तो भगवान से भी होती है नहीं अभी सॉफ्टवेयर यूज करना क्या मतलब है गलती करेंगे तो हर बार नहीं नहीं गलती क्या नहीं बोल रहे सर हम Lack of communication भी है, बहुत सारी चीजें। सिर्फ ऑपरेटर्स को ही करनी है। हम तो सिर्फ गाइड करेंगे, हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं हम वहाँ जाके सबको बताएंगे, लेकिन वो गलती करते हैं। गलती करेंगे वो तो जब गलती करते हैं उसके बाद में फोन लगाते हैं। गलती करेंगे तो सुनिए गलती करेंगे तो टिकट रेस करेंगे वो जब तक वेट करेंगे रिसॉल्व होए तक जब तक टिकट रिसॉल्व होगा वेट करेंगे वो मंडल आप ठीक है प्रोविजन का आना अगर उनसे मना कर देंगे ना कि अब ये रिपोर्ट जनरेट बन जाएगा तो उसी को ही करेंगे रिपोर्ट जनरेट ठीक है ओके ओके छोड़ दीजिए पाल एक्चुअली सब साइंटिस्ट हैं, सब प्रैक्टिकल करते हैं। वही ओपनिंग वाला नया बोल रहे थे नोट करा था इशू ओपनिंग वाला नोट करा था सर ये पूरा नोट कर लीजिएगा आप ये जो इश्यूज हैं उसके को। वो क्या नाम है उनका लड़का क्या नाम है तुम्हारा एसए टीम कौन है ऐसा ही वासु 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 से बताइए वासु जी वासु जी इधर आ जाइए। क्लियर है ना सर इंपेयरमेंट्स में मूव करना है जो भी डैमेज स्टॉक है वेट क्लास है उसमें मूव करना है ओपनिंग ठीक है। स्टार्ट को डिलीट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन लाना है कोई नोट रखो सबको बताना है एक्सपेरिमेंट्स में ओपनिंग में कुछ क्षति पड़ी हुई है तो वो हमें डालना है इसमें। इंपेयरमेंट्स में वो प्रॉब्लम बता रहे थे जो ऑलरेडी परचेज हुआ मर्चेंडाइज में जो डैमेज स्टॉक है वेट क्लास स्टॉक है इसका क्या PO होगा नंबर नहीं है इसका PO नंबर नहीं है मतलब पुराना माल है। ओपनिंग वाला इंपेयरमेंट में शो नहीं कर रहा है बट ओनली पीओ नंबर जो है वो शो कर रहे हैं उनका क्वेश्चन है कि ओपनिंग वाला भी शो करना चाहिए फिर दूसरा ठीक है। FAS में इनकम की एंट्री के सारे सो यहाँ तक क्लियर है ना प्रोविजन एंटरप्राइज अकाउंट्स ऑडिट यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है यस यस इसके बाद में करना है आपको ईयर एंड प्रोसेस एक बार डेट करें फाइनल रिपोर्ट जनरेट करें उसके बाद क्या करना है आपको ईयर एंड प्रोसेस में जाना है ईयर एंड प्रोसेस में क्या होगा डेट के वैल्यूज यहाँ पे सारे अपडेट होंगे ठीक है आपको ये वेरीफाइड रिसीट पेमेंट सेलेक्ट करना है चेक करना है ठीक अभी तो ये डिसेबल कर चुके हैं ठीक है अभी ईयर एंड प्रोसेस तो ये डिसेबल कर चुके हैं एनेबल नहीं है ठीक है यहाँ पे क्या रहेगा आपको कंप्लीट वाईईपी करके एक ऑप्शन रहेगा डाउन साइड कंप्लीट वाईईपी मैं दूसरे मॉडल में दिखाऊंगा या देखिए सर सभी की प्रॉब्लम होगी एक तो ये इम्पेयरमेंट्स मर्चेंडाइज में क्या होता है कि कोई खाद खराब हो गया है जो कि 31/3/2023 का क्लोजिंग स्टॉक था जो परचेस नहीं किया है ना उसके बाद में वो वाला उस हाँ मतलब परचेस ऑर्डर नंबर हो गई है उसका 31/3 के पहले वाला 23 के पहले वाला जो स्टॉक है मतलब 2023 में जो स्टॉक है मार्च में ठीक है उसमें से अगर कुछ खराब होता है उसको मुझे इम्पेयरमेंट में डालना है खराब में तो इम्पेयरमेंट में जब मैं जाता हूँ तो पीओ नंबर मांगता है उसका कि परचेस ऑर्डर है नहीं तो उसको किस तरीके से इम्पेयरमेंट में डाला जाए दूसरी चीज ये कुछ लोगों ने ऑलरेडी डाल दिया है इम्पेयरमेंट में जो नहीं डालना था गलत चीज तो सर बताया तो टिकट रेज करना है तो उसका भी एक ऑप्शन चाहिए अगर गलती से चला जाता है इम्पेयरमेंट में तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं ये दो चीज नहीं होता है नहीं होता है वो बैकएंड बैकएंड से होता है बैकएंड से सारी चीज होती है अपने एंड पे चाहिए फ्रंट एंड पे चाहिए सर एफएस में इनकम की एंट्री अदर ट्रांसफर में जो इनकम के नए एंट्रीज है रिलीज वाले प्रोविजंस वाले अदर लायबिलिटी वाले अदर एसेट्स वाले वो लाखों के हैं वो शो नहीं सब करते अनलॉक हो जाएगा वो अनलॉक होना चाहिए अदर ट्रांसफर स्क्रीन में सिलेक्ट करेंगे तो शो करना चाहिए ठीक है इधर देखिए ईयर एंड प्रोसेस में
मैं बताया था एपीएस में अदर असेट्स अदर लायबिलिटीज लिंकर अवेलेबल वो लॉक है क्या? यस ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं FX में। वो खुद अकाउंट भी क्रिएट नहीं कर सक रहे। सर सर एक क्वेश्चन था, एक जो मिस्टेक्स है जो कुछ टैक्स ने की है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ थिंग्स इन सॉफ्टवेयर इटसेल्फ। उसमें है कि जो हमारा कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड मतलब कि मेरे पास जो भी पैसा है रुपए है टैक्स वो कब आता है? जब भी मैं कैश लेता हूँ मेंबर से, तभी आता है। मैंने फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए किसी मेंबर से लिया, अब मेरे पास 1 लाख रुपए कैश इन हैंड है। अब होता क्या है कि 1 लाख का मैं यूज कर सकता हूँ, अगर मुझे इसको पेमेंट करना है ना जमा करना है, यूज करना है, विड्रॉ करना है जी। और बैंकिंग प्रैक्टिस में भी यही है, वो कोई ओवरड्राफ्ट अकाउंट नहीं है, वो कोई लिमिट अकाउंट नहीं है। तो सॉफ्टवेयर का फंक्शनैलिटी देता है कि आप 1 लाख से ज्यादा का भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो और माइनस में चला जाता है कैश में। ये मिस्टेक्स की है ऑपरेटर्स की। ट्रांसफर एंटिटी के लिए कैश नेट से करती तो कैश नेट माइनस में चला गया, और अगर पोस्टिंग करती तो फिर वो एक अलग मिस्टेक, तो वो नहीं होना चाहिए। सेम एज सेविंग, सेविंग में भी नहीं होगा। मैं समझा दूंगा। सुनिए ट्रायल रन में हो रहा है ना, ट्रायल रन में हो रहा है। सॉफ्टवेयर में 2 मोड्स है, एक पैरेलल मोड है, एक नॉर्मल मोड है। जो पैरेलल मोड है आपको आप 31 दिन तक डेटा एंट्री करे, फीड करे, वाउचर पोस्ट नहीं करे, वहाँ पे कुछ भी वैलिडेशंस नहीं है। वाउचर प्रिपेयर करने के वास्ते सिस्टम ने आपको खुद करने देगा पैरेलल मोड में, आप अपनी डाटा कर सकते हैं। बट वाउचर पोस्ट करते जब सिस्टम क्या करेगा, वैलिडेट करेगा आपके अकाउंट में पैसे है नहीं है। पैरेलल रन की बात कर रहा हूँ। पैरेलल रन में वाउचर प्रिपेयर करने में वैलिडेशन नहीं रहेगा आपके पास। सुनिए नहीं, अभी कैश बुक में एंट्री करें, ऑलरेडी कैश बुक क्लोज है सोसाइटी में, उसमें जो है कॉपी करके चढ़ाना है आपको सॉफ्टवेयर में। इसलिए यहाँ पे कंडीशन कुछ नहीं चढ़ाए थे। जब सारा डाटा एंट्री हो गया है 31 में जाएंगे, आप एक डेट का पोस्ट करते रहेंगे। जब क्या करेगा सिस्टम, वैलिडेट करेगा आपके पास पैसे हैं नहीं है। पैसे रहेंगे सर वो ठीक है, आप बोल रहे हैं कि पोस्ट करने के बाद वो नहीं पोस्ट करते वक्त, नॉट पोस्ट करने के बाद, पोस्ट करते वक्त ही आपको वैलिडेट करेगा। वैलिडेशन देता है, वैलिडेशन देता है वहाँ पर कि ये नेगेटिव जा रहा है, तो वो नेगेटिव नहीं जाना चाहिए ना सर डाटा। नहीं, उसके पोस्ट नहीं करने देगा ना, नहीं वो नहीं करने देगा, बट वो ट्रांजैक्शन क्यों करने दे रहा है ना, अनावश्यक काम। पैरेलल मोड में मैं वही बोल रहा हूँ, अभी भी वही समझा रहा हूँ। वही मैं बोल रहा हूँ सर। नहीं सुनिए, पैरेलल मोड नॉर्मल मोड अलग-अलग मोड्स हैं। यस पैरेलल मोड में कुछ वैलिडेशन नहीं है। आप 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ से भी वाउचर प्रिपेयर कर सकते किस हिसाब से हैं। दी गई उसमें वो क्यों दिए गए बोल तो ऑलरेडी कैश बुक ने लिख दिए थे सचिव ने सोसाइटीज में ऑलरेडी कैश बुक ने कंप्लीट करे 31 तक। उसमें जो डाटा है आपको कॉपी करना है। हम यहाँ पे उनसे डिस्कस नहीं करेंगे। कॉपी करते समय इसमें जो प्रॉब्लम समझ रहे हैं फिर भी आप मतलब नहीं समझ रहे नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे वैलिडेट नहीं कर रहा, मैं कुछ बोल रहा ना। पैरेलल मोड का मतलब वही है ना। तो ये फैसिलिटी आपने दी होगी ना, दी कर लो होगी। 50 करोड़ कर लो, तो वो क्यों दी? कैश बुक में जो है वही करना है, आपकी मर्जी से नहीं करना है। एक्चुअल में क्या हुआ है सर, ये तो डिपॉजिट की बात करें, खरीफ और रबी का लोन डिस्बर्स होता है। खरीफ का जैसे आउटस्टैंडिंग है 99 रुपीज, जनरली प्रैक्टिस में रहता है कि 100 रुपए का कलेक्शन कर लेते हैं, 1 रुपए उसके अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस रहता है। जब वो दूसरा लोन देते हैं तो माइनस का 1 रुपया एडजस्ट हो जाता है। ये नॉर्मल रिटर्न में होता था उसकी केस बुक में। सॉफ्टवेयर क्या करता था, जब हम 100 रुपए का कलेक्शन करते थे 99 आउटस्टैंडिंग था, तो सॉफ्टवेयर एंट्री नहीं करने देता, उसी समय रोक देता था। लेकिन जब ये रिक्वेस्ट आई कि नहीं सर ये हमको चाहिए, क्योंकि एक्चुअल कलेक्शन तो 100 रुपए का हुआ है, अब 1 रुपए को हम कहाँ लेके जाए, तो सॉफ्टवेयर ने हमको अलाउ किया कि अब आप 1 रुपए की भी पैरेलल मोड। सुनिए पैरेलल मोड में मैं कुछ वैलिडेशन लगाऊंगा ना, आप 31 तक एंट्री करने के लिए 3-4 महीने बैठेंगे। मेरी बात तो सुनिए सर, ठीक है, आपको काम चाहिए इन टाइम में। नहीं था ना सर। सुनिए अरे सुनो भाई, जो सॉफ्टवेयर में जो फीचर्स है मैं आपको समझाना पड़ रहा हूँ, आप समझ रहे नहीं। ऐसा क्यों रखिए बोले तो उसके रीजंस भी रहते हैं। आपको काम फास्ट होना चाहिए, आपके एसए टीम बोलेंगे आपको 1 महीने में डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। आप समझ गए, मैं समझ गया, आप मैं समझ गया। ये सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस बहुत लंबी हो गई, ये बेचारे को यार आपकी एंड की प्रॉब्लम है सर। मेरी प्रॉब्लम नहीं है वो। प्रिंसिपली लोन अकाउंट में आप क्रेडिट करना सीसीओडी बेस जिसमें पॉजिटिव प्लस बैलेंस अलाउ है,
जो क्रेडिट लिमिट होती है उसमें पॉजिटिव नंबर अलाउ, तो ये अलाउ वाली चीज बात हो रही है, वो अलाउ होना चाहिए। वो नहीं करना चाहता ना आपका एंट्री तो अलाउ कर दी, हमने एंट्री भी कर ली, लेकिन आज की डेट में उस वाउचर को पोस्ट कर रहे हैं ना, तो उस डेट पे नेगेटिव आउटस्टैंडिंग नेगेटिव से वाउचर पोस्ट नहीं हो रहा। अब बात तो सुनिए, अब वाउचर पोस्ट नहीं हो रहा तो एंट्री का क्या मतलब है? अब आज की डेट में उसको पोस्ट कैसे करें? पोस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? फिर से उसको चेक करो, 99 का कलेक्शन था, उस वाउचर को डिलीट करो, एक्चुअल में 99 का कलेक्शन करो, ये यहाँ पर मैं थ्रिफ्ट में ले जाऊँ, ये बहुत प्रॉब्लम आई है। ₹1 को थ्रिफ्ट में ले जाऊँ, फिर जब नेक्स्ट लोन देता हूँ तो फिर से 99 का डिस्पर्स करता हूँ और ₹1 को थ्रिफ्ट से लेके आता हूँ। तो ये या तो मैं एंट्री नहीं करता। मैं बोल रहा था कि हम आगे बताइए, समय वैसी कम है, हम मेरी छोटी-छोटी चीज लेके बैठेंगे तो आगे नहीं बढ़ सही, बहुत सही। देखो, आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं आपके एंड से आप फेस करे होंगे, बट सॉफ्टवेयर में जो मैकेनिज्म बन चुका है आपके लिए नहीं बन चुका है, सारे इंडिया के लिए बन चुका है, ठीक है ना। इंडिया खराब हो जाएगा सर। सुनिए, इंडिया के लिए बन चुका है। इसमें क्या है, डेटा एंट्री करना है, स्पीडली करना है बोले तो मैं हर एक वैलिडेशन लगाएगा तो वहाँ पे अटक जाएंगे। सचिव आएंगे ना सोसाइटी में, डेबुक टिक नहीं करेगा, वो टिक करे तो आप आगे नहीं जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए क्या करें, पहले वाउचर एंट्री कर लीजिए आप। जब वाउचर पोस्ट करते हैं वक्त आप वैलिडेट करेंगे सॉफ्टवेयर। आप टी12 लेटर जो साइन पूछते हैं ना, हमारा हो गया करके टी12 लेटर लिए करके हमारा पोस्ट वाउचर पोस्ट का दे दो, इनेबल कर दो करके पूछते हैं ना, वो टाइम पे जब सिस्टम वैलिडेट करेगा हर एक वाउचर को, इन केस प्रॉपर है, सारे वाउचर पोस्ट होते रहेंगे। वहाँ पे कुछ इश्यू है उनके कैश बुक में, वहाँ पे स्टॉप कर देगा। डाटा एंट्री करने के बाद वहाँ पे स्टॉप कर देगा पोस्ट करते वक्त। अगर से वाउचर रॉन्ग है, डिलीट करके फिर दोबारा चढ़ा सकते हैं ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं पहले एंट्री में रुकाऊंगा तो आप जब तक रुकेंगे वो जब तक टिक नहीं करेंगे, उसका वो है, ठीक है। आप फेस करे होंगे बट उसका वो है पैरेलल वो, ठीक है। अभी यहाँ पे वाईईपी प्रोसेस देखिए, वाईईपी में ये स्क्रीन रहेगा एक्चुअली आपको। वाईईपी में यहाँ पे जो भी डेट करे, डेट के वैल्यूज यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। यहाँ से भी आप फाइनल रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पे आप ये वेरीफाइड जनरेट रिपोर्ट करके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक रिपोर्ट जनरेट होगा। इसमें क्या रहेगा, आपका असेट टोटल कितना है, लायबिलिटी टोटल कितना है, बैलेंस शीट का टोटल कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है, सोसाइटी के क्लासिफिकेशन क्या है, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे रिपोर्ट में आएंगे। उस रिपोर्ट को आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद में फिनिश वाईईपी करने से क्या होगा, ईयर एंड प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ईयर एंड प्रोसेस कंप्लीट करने से क्या हो जाएगा, जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस अवेलेबल है ए ईयर के, नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे सॉफ्टवेयर में। क्लियर है ना वाईईपी प्रोसेस। एक बार वाईईपी करने से जो भी क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल है ईयर एंड के, वो सारे नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग्स हो जाएंगे वाईईपी करने से। डे एंड करने से नहीं होंगे, वाईईपी करने से होंगे, ठीक है ना। वाईईपी अभी कोई मत करिए, पहले डे एंड करिए, डे एंड करके रिपोर्ट्स वेरीफाई करिए। उसके बाद में हमारा बताइए वाईईपी करना है नहीं करना है, हम समझा देंगे। जब भी वाईईपी करिए, जल्दीबाजी में वाईईपी मत करिए अभी, ठीक है। वाईईपी यस यस डे एंड में वाईईपी में फर्क जो है, डेट करेंगे तो आप रिपोर्ट देख सकते हैं, सारे फाइनल रिपोर्ट ले सकते हैं। बट वाईईपी का मतलब है एक बार ईयर एंड क्लोज करे आप, जो ईयर के क्लोजिंग बैलेंस है नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग होगी सॉफ्टवेयर, उसके लिए वाईईपी करना है। यस यस करेक्शन है, पर नेक्स्ट ईयर का आप ट्रायल बैलेंस निकालेंगे, आपको ओपनिंग से अपडेट होना चाहिए ना, उसके लिए वाईईपी करना है। पता है नंबर वाली जगह वाईपी ये डेट में गड़बड़ हो गया कुछ अभी आपके पास पैकेट करेक्शन है। मान लीजिए आपको ईयर एंड भी करके उसके बाद भी आप करेक्शन पैकेट कर सकते हैं। ईयर एंड डेट करेंगे तो हम नहीं करेंगे करेक्शंस, ईयर एंड पे नहीं करेंगे। ईयर एंड पे कुछ भी करेक्शन हम भी नहीं कर सकते, हमारे एंड पे भी नहीं कर सकते। ईयर एंड में क्या होता है, सारा ईयर का डाटा पूरा लॉक होता है टेबल में, ठीक है ना। ईयर एंड करेंगे ना, सारा ईयर का डाटा लॉक होता है एक टेबल में बैक एंड में। अब कुछ भी करेक्शन करना है तो पहले ईयर एंड को रिलीज करना पड़ेगा। ईयर एंड रिलीज करना बोल तो एक साल का डाटा निकालना पड़ेगा मेरे को, ठीक है ना। ये बहुत प्रॉब्लम है, मैं इसलिए बोल रहा कि ईयर अभी मत करिए, पहले डेट करके आप सेटिस्फाई हो जाइए। बाद में बताना है कि ईयर एंड करना है नहीं करना है, हम जब बहुत समझाएंगे आपको जब करिए। ये तो वन क्लिक है। 6 महीने तो टाइम लगेगा। वो वेरिएबल मोड पे रहते हुए
पैरेलल मोड पे रखते हुए उन्होंने आगे की एंट्रियां शुरू कर दी 1 4 3 4 आगे जी फिर उन्होंने डेंट करा अब उसके बाद बोला कि जो प्रोसेस है पे विंडो चेंज हो गई इस साइड पर डेंट करने का बोला कि विंडो शो Yes. तो बोला कि विंडो शो होने पर उसमें कुछ इंटरेस्ट की विंडो दिखने लगी कि मेंबर का इंटरेस्ट कलेक्शन की यस 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 जो कि पहले नहीं शो हो रही थी उसने 5 या 6 महीने तक एंट्री कर दी अब उसके बाद 30 तारीख को उसने डेंट करा तो बोला कि इसमें आ गई तो बोला कि आई तो जो छठे महीने में एक विंडो शुरू हो गई जिसके अंदर उसको रिकवरी के इंटरेस्ट की रिकवरी शो करनी तो चूंकि उसने चौथे महीने 5वें महीने की एंट्री बगैर इस विंडो के एंट्री करी है और उसके बाद अब ब्याज की एंट्री करना पड़ेगा तो क्या ऐसी स्थिति में क्या होगा क्या वो वापस सारा डाटा डिलीट करना पड़ेगा क्वेश्चन समझा नहीं आया जनरल मोड में था ये हुआ था सर कि टैक्स पैरेलल रन पे भी काम कर रही थी और डेट नहीं किया था उसने 30 दिन तक और लेटर था कि आप 7 तारीख तक एंट्री चालू कराइए मतलब आप एंट्री कंटिन्यू रखते थे तो टैक्स का डेट नहीं हुआ है 30 दिन तक बाकी वो अप्रैल मई जून तक की एंट्री टैक्स ने कर ली तो क्योंकि टैक्स पैरेलल रन में थी तो जो विंडो दिख रही थी वो पुरानी वाली दिख रही थी लोन कलेक्शन के लिए अब टैक्स और आपने जो बीसी दी थी एक बीच में बीसी हुई थी या 30 दिन के डेट करने के बाद जो कलेक्शन की विंडो खुलती है उसमें सबसे पहले इंटरेस्ट कलेक्ट करना पड़ता है और इंटरेस्ट रिबेट कलेक्शन में जाके पहले शासन से लेना बताना पड़ता है वो एंट्री उन बैंक ने 2-3 महीने की नहीं करी अब जो 3 महीने की एंट्री लोन कलेक्शन की हो गई है वो कैसे सुधरेगी क्या एंट्री फिर से डिलीट करनी पड़ेगी उसका क्या करें अभी आपको इंटरेस्ट अमाउंट एडिटेबल है ना है एडिटेबल है इंटरेस्ट अमाउंट एडिटेबल है आप मेंबर लोन में ही आप कलेक्शन में जाएंगे ना एंट्री तो कर दी है एंट्री हो गई पहले जो फेस आता था वो नॉर्मल आता था डायरेक्ट प्रिंसिपल डालो सेव करो Yes, ठीक है yes. अब जब अभी पिछले हफ्ते आई थी एक बीसी हुई थी उसमें बताया गया था कि रिबेट कलेक्शन करके पहले जो शासन से मिलता है हमें ब्याज मिलता है उसको पहले यहाँ से रिबेट कलेक्शन करके वहाँ दर्शाना पड़ेगा फिर वो प्रिंसिपल इंटरेस्ट रिबेट का मतलब क्या है बोले तो आप जो लोन विंडो में जाएंगे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे कलेक्शन लोन कलेक्शन रहेगा लोन इंटरेस्ट कलेक्शन रहेगा लोन प्रिंसिपल कलेक्शन रहेगा ठीक है ना इंटरेस्ट में क्या है लोन कलेक्शन में क्या आएगा इंटरेस्ट प्रिंसिपल पेनल्टी पूरे आएंगे इंटरेस्ट में क्या आएगा रिबेट कलेक्शन बोल रहे ना उसमें ओनली इंटरेस्ट ही ले सकते हैं आप ठीक है हो चुकी है उनका क्या करना है ये आपको हम कर रहे हैं हमने विंडो दिख रही है हम उसमें इंटरेस्ट डाल रहे हैं रिकवरी कर रहे हैं हमने जो चौथे महीने और 5वें महीने जो पीक रहता है जिसमें 70% हमारा ट्रांजैक्शन हो चुका है मेंबर का 1000 मेंबर है तो मतलब मान लो 500-600 मेंबर करके हमने रिकवरी कर दी अब उन 500-600 मेंबर की हमने एंट्री प्लेन एंट्री कर दी जिसमें सिर्फ प्रिंसिपल कलेक्शन कल प्रिंसिपल करे इंटरेस्ट अमाउंट नहीं करे आप दिखाई नहीं विंडो ही नहीं दिखी इंटरेस्ट अमाउंट अच्छा पैरेलल रन पे वो एंट्री डिलीट ना करनी पड़े और वो एडजस्ट हो जाए इंटरेस्ट है ना कहा इंटरेस्ट कंजम्पशन फ्रॉम गवर्नमेंट से हो जा रहा है अभी ये जो मॉडल बना रहे ना इंटरेस्ट सबमिशन वाला उसमें तो अपडेट होगा वो इंटरेस्ट ये जो बैक एंड में इंटरेस्ट आएगा वो मेंबर ये समझना चाहिए कि उस एंट्री को डिलीट तो नहीं करना पड़ेगी तो हमने कर चुकी है नहीं प्रिंसिपल ऑन डेट करना नहीं है जो भी कैलकुलेट हुआ है इंटरेस्ट वो टेबल्स में रहेगा मेंबर खाते में रहेंगे जब आप ये सबमिशन वाला रिपोर्ट बनेगा ना उसमें जाके आप देख सकते हैं नहीं वो वैसे ही रहेगा इंटरेस्ट अमाउंट मैं कल भी बताया था ना आपको एक पैरामीटर भी बताया था आपको इन केस अलग इशू है सर ये भी अलग ये भी मैं समझ गया इंटरेस्ट रहेगा आप प्रिंसिपल कलेक्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट वैसे ही रहेगा इंटरेस्ट को आप क्या करना है जो विंडो दे रहे हैं ना वहां से हम कलेक्ट करके गवर्नमेंट से पाना करके वो दिखाना इकट्ठा भी कर सकते हैं ना सर वो तो इकट्ठे ही कर सकते हैं ना मेंबर लेवल दिखाना है ना आपको मेंबर लेवल पे 1 एंट्री करना पड़ेगा हां नहीं वहां पे बल्क स्क्रीन रहेगा वो बल्क स्क्रीन में बल्क में हो जाए यस बल्क स्क्रीन में सिलेक्ट करके आपको आप जिन्होंने कर दिया तो वो वापस से उसको रिजेक्ट करेगा क्या जिन्होंने कर दिया वहां पे इंटरेस्ट अमाउंट शो नहीं करेगा जीरो बता देगा वहां पे ऑलरेडी आप कर चुके हैं वहां पे अपडेट नहीं वहां हुआ पे जीरो बता देगा जो इंटरेस्ट कलेक्शन नहीं कर चुके हैं उनका अमाउंट ही वहां पे शो होगा
ठीक है, क्लियर ये अभी अपडेट होगा मॉडल। सबमिशन वाला मॉडल बना रहे हैं जो आज पर योर रिक्वायरमेंट है ना, उसके हिसाब से बना रहे हैं। बस क्लियर है ना? क्लियर वाईईपी प्रोसेस क्लियर है? डन सर। यस कोई भी वाईईपी आप मत करिए, फाइनल रिपोर्ट गेन करिए, ठीक है? वाईईपी करने से फिर से दोबारा कुछ नहीं कर सकते हम, पूरा ईयर लॉक हो जाएगा। वाईईपी क्यों करना है? नेक्स्ट ईयर आप ट्रायल बैलेंस निकालें, बैलेंस शीट निकालें, क्लोजिंग बैलेंसेस ओपनिंग होने के लिए वाईईपी करना है, ठीक है? वाईईपी मतलब ईयर एंड प्रोसेस। ऑडिट में एनी क्वेश्चंस? ऑडिट मॉड्यूल में क्लियर है सर। ऑडिट में एनी क्वेश्चंस? यस यस, आवाज कम आ रही है सर। वाईईपी प्रोसेस, आपका माइक ना दिखा। वाईईपी प्रोसेस जी, सोसाइटी एम्प्लॉय से करना है। यस, ऑडिटर बाजू रहे कराना है, बट वो कराते नहीं कराते सेकेंडरी, बट आपको तो करना ही पड़ेगा सोसाइटी एम्प्लॉय से। ये तो सर ये ऑडिट मॉड्यूल से ही तो होगा ना। यस, ऑडिट मॉडल से ही होगा। ऑडिटर आईडी बनेगी ना सर? आप अभी देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़े ऑडिटर राय भी खराएंगे, थोड़े ऑडिटर बोलेंगे आप कर लो। सर आप तो कुछ नहीं है, ऑडिट आईडी बनवा दीजिएगा सर, बाकी हम करवा देंगे। अगर सिर्फ सुनिए, ये भी बात है, ऑडिटर मॉडल सीईओ को नहीं दिखेगा, अकाउंटेंट को नहीं दिखेगा, कोई ऑडिटर को दिखेगा जब ऑडिटर करना पड़ेगा वाईईपी प्रोसेस, ठीक है ना? अगर से आपके अकाउंट यूजर्स में दिखेगा तो आपको करेंगे सकते, नो इशू, बट आगे चल के उसका कुछ ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, जब ये अवार्ड बोलेगा उसके हिसाब से आप सेट करेंगे। प्रोविजन एंट्रीज को ओवरऑल टैक्स को करके देनी है। यस यस टैक्स की पार्ट है। यस, नहीं वाईईपी का प्रोसेस बोल रहा हूं। आपका वो सर लिख लिया इन लोग नोट डाउन कर लिया है। इंपेरिमेंट्स वाला ना सर? हाँ सुनिए, जो स्टॉक वाला बोल रहे हैं ना, जो डैमेज वाला बोल रहे हैं ना, सुनिए, डैमेज वाला में जो स्टॉक है, सॉफ्टवेयर में इम्पेयरमेंट्स करके एक ऑप्शन है, वहां पे आप मूव कर सकते हैं जो भी परचेस करें ड्यूरिंग द ईयर, बट ऑलरेडी ओपनिंग है, ओपनिंग वाला उसमें नहीं दिखता है, वो एनहांसमेंट करना है, वो आप नोट कर लिए, वो हो जाएगा। वो कब तक हो जाएगा, वो कब तक हो जाएगा मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है, बट मैं कराऊंगा। ओके जी जी डेट स्टॉक सेल करना है, डेट स्टॉक के लिए सेल्स पानी लॉस में डालना है, और उनका खराब हो गया, वो खराब हुआ है डेट स्टॉक, उसको लॉस में डाल। उसको लॉस में डालना है, उसको हटाना है, इंप्लीमेंट। हाँ मैं इसलिए क्या बोल रहा, डेट स्टॉक जो भी लॉस करना है, मतलब स्टॉक से हटाना है, उसको पहले सेल दिखा दीजिए, एक्सपेंडिचर में बुक कर दीजिए, डेट स्टॉक करके हिटला यहाँ से हट जाएगा, असेट से हट जाएगा। जीरो वैल्यू पे सेल हो सकता है। जीरो वैल्यू पे क्या करना है आपको? सुनिए, जीरो वैल्यू पहले होता नहीं है आइटम का, 1 रुपया 10 रुपये कंपल्सरी रहता है, तभी है उसका 1 रुपया 10 रुपया सिस्टम में वैसे ही रहता है। वो 10 रुपया आप हटाना चाह रहे हैं, 1 रुपया हटाना चाह रहे हैं, उसके लिए सेल दिखाना है असेट में, सेल दिखा के एक्सपेंडिचर में जाके एक डेट स्टॉक करके अकाउंट क्रिएट करो, उसके ऊपर अमाउंट अपडेट करके वो हाँ ये माइक की वॉल्यूम बढ़ा दीजिए सर। सर आगे चीज से आता है ऊपर ले सेल करने से असेट्स में जो स्टॉक है ना, वहां से डेबिट हो जाएगा, असेट में जो स्टॉक है वहां से डेबिट हो जाएगा, उसका जो भी काउंटर एंट्री है एक्सपेंडिचर में बुक करना है। जाना है ना सेल आइटम सेल कर रहे हैं, असेट मॉडल में डेबिट कर रहे हैं, असेट मॉडल से डेबिट कर रहे हैं, मतलब रिलीज करने के लिए क्या करते हैं, वहां पे असेट में क्रेडिट एंट्री डालते हैं, उसका काउंटर डेबिट काम पे दिखेगा, एक्सपेंडिचर में जाके डेट स्टॉक करके। यस ठीक है, क्लियर है? असेट का रिलीज क्या है, क्रेडिट, ये सेल का ऑप्शन आता है ना असेट मॉडल में। यहाँ से आपको करना है, ठीक है ना जी? ठीक है, यहाँ पे नीचे
सर कंप्यूटर का इंश्योरेंस ठीक है, क्लियर है? हाँ सर, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन सर। सर मेरा ही है, वो तो गवर्नमेंट से बता देंगे। इसके बाद फिर अगर ऊपर प्रेशर बढ़ेगा इसे कंप्लीट करा। अब आपकी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अभी अनकम्प्लीट है। सपोज करो कि अभी ऑडिट का जो काम है वो ऑडिट शुरू हो जाएगा। अब ऑडिट में जैसे कि अभी ये जो ग्राफ खाद वाला मामला है, ब्याज वाला मामला है, तो समिति एक बार ऑडिट हो गई तो वो वापस से वो ऑडिटर उस समिति को फिर से ऑडिट करेगा क्या? भाई एक बार जो काम कंप्लीट हो चुका उसमें वापस थोड़ी लौटना, काम बहुत है और हमें अभी तो बहुत सारी हेलो। दूसरी बात है सर कि तो बोरोइंग में दो दिक्कत आ रही है उसमें कि सीसी फर्टिलाइजर और सीसी पीडीएस उसमें सीआर बैलेंस हो जाता है, मतलब नेगेटिव बैलेंस, तो उसमें ट्रांजैक्शन करने में दिक्कत आती है। या तो असेट साइड जाके आप दूसरा अकाउंट क्रिएट करिए, उससे ट्रांजैक्शन करिए, या फिर इनसे उनकी लिमिट वगैरह बढ़ा के आप उसे करना हो वो करिए। तो ये लिमिट बढ़ाने वाले जो काम है ना सर, ये फर्जी काम है। ये समिति वाले कभी भी उल्टा सीधा काम कर सकते हैं और वो कल से ये बात आएगी कि ज्ञान आपके पास आया कहाँ से, कई जने मास्टर ट्रेनरों ने दिया है। ये गलत काम है, लिमिट बढ़ाने वाला काम। आप इसमें जब बैंक नेगेटिव बैलेंस कर सकता है, बैंक सीआर बैलेंस कर सकता है, तो समिति क्यों नहीं कर सकती? समिति को भी इसमें करना चाहिए। ये मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले भी ये बात कई ट्रेनिंग में और कई मीटिंग्स में ये बात आई है कि केस क्रेडिट वाले मामले में नेगेटिव बैलेंस का ऑप्शन होना चाहिए। हमारे यहाँ नहीं चल रहा, मेरे यहाँ नहीं चल रहा, आपको चला रहे मेरे को दिखा दो। अगर पर्टिकुलर सर आपके यहाँ नहीं हो पा रहा है तो आप टिकट एक पेश करवा दीजिएगा, हो गया है। तो मेरी जानकारी में नहीं था, अगर आप लोगों की होगा वो तो ठीक है। जी जी, आप टिकट एक जगह हो तो हिंदी में हो जाएगा, एक जगह हुआ तो सारे हिंदी में हो जाएगा। आप एक बार चेक करिए, अगर से कुछ इशू है आप टिकट भेज करिए। सर आप एक बार मॉडिफिकेशन डिटेल में जाके एक्सेस कलेक्शन अलाउड करना, को बिठा दीजिए ऊपर करके। वो बताइए। पर ये एक्सेस वाला वाउचर कुछ हो रहा है, हो जाएगा हो जाएगा। सदस्य वाला मेरे वो अलाउ एक्सेस को कर देते हैं तो हो जाएगा। लोन आपने देखा और जो आप ऑडिट में एनपीए डिटेल्स का स्टेटमेंट बोल रहे हो क्या ये दोनों सिमिलर है? पहले आपको लोन से जो इनकम स्टेटमेंट है उसको जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है ना? वहाँ पे बिल जनरेट करके ऑप्शन रहेगा, वो सेलेक्ट करके जनरेट करना पड़ेगा। वही रिपोर्ट ऑडिट में जो इनकम स्टेटमेंट है, प्रोविजन में इनकम स्टेटमेंट है, एंटरप्राइज अकाउंट्स में एनपीए है, वो सारा सेम अपडेट होके आएगा। बट आपको पहले लोन से जनरेट करना पड़ेगा, वो फाइनल है, उसके साथ यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। सेम मेरा क्वेश्चन ये था कि जितनी एनपीए डिटेल्स में मेरे ख्याल से जितनी आप जो तो डिटेल्स को समझ अगर आउटपुट एसेट में कोई चीज है लॉस हो जाए एटलीस्ट कम से कम 1 साल का इंटरेस्ट लगता है, लेकिन जो एनपीए डिटेल्स के स्टेटमेंट सारे उसमें इंटरेस्ट 0 बता मेंबर एक एक मेंबर को वहां चेक करके उसके लिए एडिशनल चार्ज दे रखा सुनिए, अभी ये सोसाइटी जो मैं दिखा रहा हूँ देखो आपको, इसमें मैं कल भी दिखाया था, अभी दिखाऊंगा। आप जो लोन की जो रिपोर्ट निकाल रहे थे, जो बैलेंस है आपके आगे के भी सेम वही बैलेंस कोर्स भी दिखा सकता हूं मैं आपके पास आगे कैलकुलेट किया तो मैं आपको चेक करूंगा। मेरे पास खुली हुई एनपीए डिटेल्स में इवन में अमाउंट इंटरेस्ट अमाउंट इज 0 इज इट पॉसिबल? ये तो मैंने भी बोला इंटरेस्ट प्रॉपर नहीं आ रहा है। एक चीज ऐसा सबसे बड़ा प्रॉब्लम सुनिए, अब ये काम करिए, फिर से लोन्स में जाइए, इनके स्टेटमेंट रिपोर्ट जनरेट करिए, रीजनरेट करके
जनरेट करिए ऑलरेडी एक बार करिए, अभी करिए, रीजनरेट करिए वहाँ पे फॉर्मेट हम सेलेक्ट करिए, व्यू करें, रिपोर्ट निकालें, वो रिपोर्ट बाजू रखिए, फिर से आप ऑडिट में जाइए, ऑडिट में प्रोविजंस में इनके स्टेटमेंट है ना, वहाँ से रिपोर्ट जनरेट करिए, टैली करें, कुछ फर्क है बताइए सर। पहला पॉइंट ये डिफरेंस है सर, D1 में कैटेगराइज किसी मेंबर का इंटरेस्ट जीरो कैसे हो सकता है? सबसे पहला डिफरेंस मेरा ये है कि D1 कैटेगरी को आप जीरो इंटरेस्ट नहीं रख सकते। कोई यहाँ नहीं कहेगा कि जीरो इंटरेस्ट D1 कैटेगरी में आना चाहिए, क्योंकि सर डाउटफुल एसेट्स में इंटरेस्ट अगर नहीं लग रहा है तो वो तो हमारे लिए लॉस है, उसके बाद मेंबर को प्रॉफिट है, हमारे लिए लॉस है, और वो रीजनरेट करने पे भी सेम चीज आती है। सबसे बड़ी चीज सर, जिस मेंबर पे इंटरेस्ट लगा हुआ है वही रीजनरेट करने के बाद रिपोर्ट निकाली है, उसमें इंटरेस्ट लगा है, लेकिन आपके ऑडिट एनपीए डिटेल्स में उसका इंटरेस्ट जीरो। सर ये जो पैक्स आपने दिखाई इसमें लगा है कि D1 में ऑडिट एनपीए डिटेल्स में उसका इंटरेस्ट जीरो है। सुनिए D1 D2 जो भी है एज पर दी उसका जो कैटेगरी है उसके हिसाब से सिस्टम पे जनरेट करेगा। सब स्टैंडर्ड हम बोल रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि टैक्स नहीं कराऊंगा, इंटरेस्ट तो सबके लिए सुनिए 0 to 12 मंथ तक स्टैंडर्ड है। जो भी लोन बांटा गया था, बांटने से 1 साल तक वो स्टैंडर्ड में रहेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ ड्यू डेट। ड्यू डेट को यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं हम, ड्यू डेट को नहीं देख रहे हैं हम। जो भी लोन लिया था 1 साल तक स्टैंडर्ड में रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद 12 मंथ से 26 मंथ तक जो भी लोन वो कैटेगरी में रहेगा वो सब स्टैंडर्ड में रहेगा। 27 मंथ से लेके 48 मंथ तक जो भी रहेगा वो कैटेगरी D1 में रहेगा, ठीक है। 48 to 50 या 56 कुछ है मंथ तक आपका D2 रहेगा, 56 to 62 मंथ तक आपका D3 रहेगा। ये वो 62 जितना भी है वो आपका 100% क्लास एसेट है, ठीक है। आप जो मुझे बता रहे हो ये कैटेगराइजेशन बता रहे हो। यस कैटेगराइजेशन हम लोग सीबीएस में ऑलरेडी करते आए हैं जी। हम लोग ऑलरेडी हर साल अपने सीबीएस में कैटेगराइज करते हैं जी। मेरा क्वेश्चन सीधा सा है कि मेंबर वाइज जो ऑलरेडी आपकी एनपीए डिटेल्स कैटेगराइज कर रही है उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट क्यों नहीं? एक बार खोल लेते सर, एक बार बता दीजिए ना सर, क्या है कि रिपोर्ट देगा हाँ लेके आइए, आप लेके आइए, लैपटॉप लेके आइए, वाउचर पोस्ट करने के बाद दिखना चाहिए। आप लेके आइए पहले दिखाएगा क्या इशू क्या समझ नहीं। वो ये कह रहे हैं कि D1 में कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा। वो देखिए क्या है इंटरेस्ट कहीं नहीं देख रहा, वो कौन सी कैटेगरी में मेरे क्या देखना है ना एक बार कैसे दिखेगा इंटरेस्ट। सर D1 में प्रिंसिपल इसका नहीं है, ठीक है, प्रिंसिपल का है D2 में, फिर भी D1 में इंटरेस्ट है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये मेरा मेंबर है, ये D1 में इसका प्रिंसिपल है, तो इसका इंटरेस्ट भी तो प्रिंसिपल में होना के साथ होना चाहिए, यहाँ पे जीरो। ये चीजें अब इसी को ऑडिट एनपीए डिटेल्स में अपन अभी देख रहे थे। आप अपने में लॉगिन कर ले सर, वैसे ही रहते आएंगे कार्ड्स। मैक्सिमम मेंबर्स में क्या हो रहा है कि नहीं मैं इसमें देख रहा हूँ, इसमें मैं काम वैसे सिचुएशन नहीं आया है। प्रिंसिपल है इधर क्या लेट करा, ठीक है। मैं उसलिए बोल रहा था आप रीजनरेट करें, मतलब प्रॉपर्ली हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, मैं इस कल ही जनरेट करा था। मैंने अभी रिसेंटली 3 टाइम इसको रीजनरेट किया है विद दैट चेक बॉक्स। ये देखिए आप जो बोले थे कहीं सिनारे कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे में ये चीज आ रही है और मेरे साथ वहाँ जितने भी सोसाइटीज बैठी हुई है उनके भी उसमें प्रॉब्लम आ रही है। ये देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल है, यहाँ काम भी नहीं है, यहाँ पे प्रिंसिपल है, यहाँ पे लास्ट दिखा रहा, इंटरेस्ट दिखा रहा, वो नहीं है, वो प्रॉपर्ली है। मैं उसलिए बोल रहा था वो प्रॉपर्ली अपडेट हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता। मेरी लॉगिन करिए ना, बताइए। 911
Root at 123. Password yes, password same as password. अभी वाली रिपोर्ट पूरा जनरेट कर ले सकते हैं। रेगुलर बेसिस जो वर्किंग का बीमा होगा ना वो 96,000 सर ये पैरामीटर्स लोगों को कैसे पता चलेंगे कि आपके अपडेटेड है कि नहीं है? किसी सोसाइटी पैरामीटर यही है पहले से। पैरामीटर आपको समझाना मतलब ये ऑलरेडी एक 1.5 ईयर हो गया ना प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। हम लोग ऑलरेडी अपने डिस्ट्रिक्ट के मास्टर ट्रेनर से ओके किसी ने पैरामीटर्स नहीं बताया। यहाँ से आज तक कभी पैरामीटर्स का कोई डिस्कशन नहीं हुआ। देखो बैलेंस शीट में कहीं सिस्टम सही है, बैलेंस शीट गलत है, सिस्टम में गड़बड़ आ रही है, बैलेंस शीट सही चल रही है। तो बोला कि ऑडिट करने का 5 सितंबर तक है। तो सर अभी और बोल रहे हैं कि ऑडिट एक हो सकता है, एक संस्था की 2 बैलेंस शीट तो हो नहीं सकती, एक फाइनेंशियल ईयर डिफरेंसेस तो है। तो हमको क्या करना है? और सिस्टम में आप बोल रहे हो कि अभी अपडेशन चली रहा है, क्या हम ये वाला ऑडिट रोक दें? क्योंकि अगर ये वाला सिस्टम में ऑडिट करो कि कुछ अपडेशन नहीं है। रिपोर्ट जैसे आप इन्होंने बताया कि टीवी पे नहीं वैसा कुछ नहीं है, मेरे पास सही काम कर रहा है, मैं उसे चेक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है।
एक सोसाइटी में एक तरह होगा, एक सोसाइटी में दूसरी तरह, ऐसा कुछ नहीं होगा। सबके लिए वर्षन एक ही है। कि जो आपने अभी लोन पैरामीटर्स सेट किए वो लोन पैरामीटर्स के लिए मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं बैठा है, जितने मास्टर ट्रेनर्स बैठे किसी को नॉलेज नहीं है कि लोन पैरामीटर्स में क्या ऑप्शन कैसे बने, और हमें ना वो चीज़ बताएंगे लोन पैरामीटर्स को कैसे सेट करना है, यही तो मेन बेसिक ट्रेनिंग रहती है सर जैसा हमारे यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग हो गई ना सर, एसटी में अलग अलग संस्था अलग अलग डाल दिया, उससे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है सर, मैनुअली और ऑनलाइन में अंतर तो आएगा ना। मैनुअल में तुम करे नहीं ना, इंटरेस्ट लगाए नहीं, अंदर तो आएगा। इंटरेस्ट तो दो वाला तो लगाते हैं ना। मैनुअल में आप करे नहीं ना, मैं एमपीए करो कुछ करे ही नहीं, रिपोर्ट में देख रहे थे ना, प्रोविजन लगाए नहीं ना। एनपीए वाला है सर, अभी ये जो दो पैक्स में है किसी को लगाया है तो दो पैक्स की बात है ना, हमारे पास तो बाकी भी देखना है। मतलब ये मेरा कहना है कि इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो सकता है कि या तो जो फिजिकल पत्रक बन गया हमारे पास, और जो अभी हमारे पास रिपोर्ट जितना 20 में आ रहा है उसको हम पैक्स टू पैक्स टैली करें कि कितना वो ऑलमोस्ट क्लोज है। यहाँ इंटरेस्ट आ रहा है सर, बट ऑडिट रिपोर्ट में आप जाओगे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये रिपोर्ट इतना टाइम ले रहा मतलब अपडेट होगा, ये रिपोर्ट जल्दी आ रहा मतलब अपडेट नहीं हुआ, वो याद रखो। सर हम लोग इसमें कैसे चेक कर सकते हैं कि किसका रिपोर्ट आ रहा है किसका नहीं आ रहा है? 28, 32, 496 नहीं आ रहा है 28, 68 ये रिपोर्ट अपडेट नहीं हुआ, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। हाँ बोलिए ना। इसमें मेंबर वाइज नहीं हो रहा है, मेंबर वाइज नहीं हो रहा, अमाउंट भी नीचे ग्रैंड टोटल में टैली नहीं हो रहा। वो कैसे मेंबर वाइज नहीं हो तो नीचे तो मेंबर वाइज ही आना चाहिए। मेंबर वाइज नहीं तो टोटल कहां से आ रहा है? कुछ 68, 68 है, बट एनपीए डिटेल्स वो जो है प्रॉपर इसमें नहीं हो रही है, डेटा अपडेट नहीं कर रही है, सीधे रिपोर्ट नहीं आएगी, हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। मेन पॉइंट ये है सर, अभी सर ने लोन पैरामीटर सेट किए, क्या आपको समझ सर लोन पैरामीटर्स किसी को नहीं पता, मेरे यहाँ जितने लोग बैठे हैं जो बताना था जैसे क्या लोन पैरामीटर्स थे वो आप पूरा बता दिया आपने, ये अभी क्वेरी के कारण ही डिस्टर्ब हो रहा है। Yes, yes, audit completed. Audit what You have already Yes, completed. Otherwise, what I am observing, ये here they have the prior queries. Audit model तो complete हो गया है, but they have to practice and they have some issues. The system is showing different reports in different ways. then it is all. Audit is completed. YAB process completed means audit is completed. There is it is a question of session. You are also staying here? Yeah, today I am here. अच्छा. Tomorrow I will. You will be going back to Hyderabad or? Yeah, Hyderabad. Because Vinod told me he wanted to give me the number, and Ram Kumar gave me your number. I was out, na? Yes, Because yes, I yes. was Chhattisgarh. Are you there? I'm here. Okay, okay, no problem. एक चीज और देखिए, मैं इसके उसका हाँ लिखा किया. ये केस बैलेंस नेगेटिव बता रहा है सर यहाँ पे, जबकि इसके कैश इन हैंड में ये कर रहे वाउचर, ये जस्ट आया, ये सेम एक साइड केस बैलेंस नेगेटिव। इस डेट पे जाइए, इस डेट पे रिपोर्ट सभी कुछ जो है प्रॉपर ये देखिए सर, उसमें जरूरत है इंस्ट्रूमेंट की, मतलब जो रिपोर्ट भी जनरेट ये देखिए केस बैलेंस 2,27,000 एक मिनट ठीक है, वो तो हम चेक कर रहे हैं, पता कर पाए मिस्टेक्स हो रही हैं, तो उसके लिए आप स्पेशली थोड़ा लिख देना कि रिपोर्ट जो है ऑथेंटिक हो और प्रॉपर जनरेट हो, आफ्टर हम डेटा डाल रहे हैं। अभी भी यही प्रॉब्लम आ रही है। ये डेट पे लॉगिन करके देखिए, ये डेट है ना सर, ये वो देखिए डेट पे लॉगिन करिए। 2,27,760 केस बता रहा ना, ये 10 तारीख में, यहाँ पे भी देखिए अब आप, ये 10/10 की वाउचर है ना, ठीक है जी ठीक है, ये ट्रांजेक्शन है 83,300, Yes. राइट। कैश इन हैंड जो है कैश बैलेंस नेगेटिव बता रहा है, दैट मींस कैश इन हैंड की इशू है,
यहाँ पे वही आ रहा है। नहीं, एक बार वो डेट में जाइए, वो डेट में लॉगिन करिए। वहाँ से पास एक जाएगा। वाउचर आप प्रिपेयर करने बाद जाइए, वहाँ पे कैश एंड दिखाएगा, एक वाउचर एंट्री कर देना, अदर ट्रांसफर में जाके कैश। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ से पोस्ट करते हुए मैंने कैश इन हैंड की पूरी रिपोर्ट निकालनी है। मेरा पास सुनिए, हाँ वो डेट में लॉगिन करो। मैं कर रहा हूँ 10 टीवी से। आप जैसे बता रहे हैं वैसे करते जाए। ये सही है, स्टेटमेंट है। हाँ? नहीं, प्रिंसिपल रहे तो आना ना, आ रहा अभी, आ रहा चाहिए, प्रॉपर ही है अभी रिपोर्ट। ये नो बोल रहे कि इसमें जो रिपोर्ट दिख रहा है ऑडिट में रिपोर्ट है वो अपडेट नहीं हो रहा प्रॉपरली। अभी हो रहा है, अभी हो रहा है ना, मैं कल ही देखा था भाई। ये देखिए यहाँ पे इतना D1 है, इसका इंटरेस्ट ये तो है, इसका इंटरेस्ट ये है। किसमें चार्ट में आ रही है? इसमें बोल रहे ना? नहीं, सुनिए, ये जो दो इंटरेस्ट मिला के आपके स्टैंडर्ड में आएंगे, ये जो ए इंटरेस्ट बी इंटरेस्ट है ना, ये कुल मिला के आपको यहाँ पे आएगा। लेकिन जब उसका जब चार्ट बनाते हैं जब इसका इंटरेस्ट देते हैं सीपीएस का रिपोर्ट निकाला करता है इंटरेस्ट नॉट कलेक्टेड अकाउंट इनका बोलते हैं एक बार ऐसे हो गया उसका इंटरेस्ट है कि चार्ट में नहीं होता ऐसा सेम यहाँ सिस्टम का ऐसा कुछ है कि मैं बात करता बाद में आपसे, क्वेश्चन समझ आ गया। एफएस में कैश रिसीट में जाइए, सेम डेट है ना, यहाँ पे कितना बैलेंस है अभी फिलहाल? ये अभी मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इस रिपोर्ट में तो यहाँ पे ये बता रहा ना, यहाँ पे पोस्ट करते करते आया ये देखिए आप 10 तारीख पे 227,700 राइट। ये माइनस में आ रहा है, वही बोल रहा था ये डेट की इसने कोई पोस्टिंग छोड़ दी वो हो सकता है, मैं उसके बोल रहा था। 10 के बाद 11 12 13 वो पोस्ट जो करे ना जीएल में, उसका लेके आ रहा हूँ, ओपनिंग डेबिट क्रेडिट टोटल लेके आ रहा हूँ। पर ये पॉसिबल है कि आगे की डेट की पोस्ट हो जाए? नहीं, वो माइनस है ना, कैश बैलेंस प्रेस करेंगे तो पोस्ट होगी। इसने मेरे को लगता है कि आगे की डेट की पोस्ट कर दी होगी 2/10 और ये 10 तारीख में तो है। मैं क्लियर नहीं हो पाया सर। एक विंडो में मेरा और आईडी को लेना तब तक ये चल रहा है। MP3 पे ही है ना? हाँ MP5 चल जाएगा, लॉग आउट कीजिए। इसकी वो है 911-9500 10 ये 10 तक होता है ये। इसको आज की डेट में इसमें लोन मॉडल में जाना चाहिए। इसमें ये डिमांड ग्रुप डिमांड इसमें सेलेक्ट कीजिए। इसमें फॉर एग्जांपल खरीद कर लेते हैं सर, खरीद इसमें ऑल एज ऑन डेट ठीक है ना सर। और स्कीम में क्या है सर? हाँ ठीक है, हाँ करेंगे। तो फिर कल कहीं नहीं गए? नहीं, कल 2 बजे रात को। क्या सर, देख के तो आपको जाना चाहिए। जाएंगे ना? हाँ चाहिए आप, हाँ ये सब तो चलता रहेगा।
कल आफ्टरनून सही है, आज का टाइम है आपके पास बढ़िया। 5:50 का फ्लाइट आज वो टाइम 5-6 बजे आता है, इसलिए मना ठीक है, करेंगे। अब आज सब लोग जल्दी निकल जाएंगे, सब बाहर से आएंगे, ठीक है, आपको टाइम मिल जाएगा। सारा इसका भी यही रिपोर्ट। ये सर ये आप ऐसे कर रहे हो, आप डेमो में 31 मार्च एंड कर दूंगा, पूरा कंप्लीटेड है। हमारे यार साहब ने कहा उसमें जो भी होगा हम फाइनल कर लेंगे। हमारी बैंक का फाइनल कर दो, डाटा भी मिला है और हमने 31 मार्च का आपका प्रॉफिट भी बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो गया। अब उसके बाद क्या करना आप हमें बताओ। डेट कर दीजिए 31 का कराइए आप, और आप ईयर एंड भी कर दीजिए। सब लोग देख रहे हैं, आप ईयर एंड भी कर देंगे, हम लोग ये कर रहे हैं, जो भी होगा हम मैनुअल से बात करेंगे। हम एमओसी भी दे देंगे सर उसकी बात में, पर आप करो, आप करेंगे, हम रिस्क ले रहे हैं, आप हमारे पे करो। नहीं आप कीजिए सर, हमारे सर ने बोल दिया आप करवाएं कुछ, नहीं अपन करवाएंगे। कर दो आप। हाँ, एक टेक्स्ट देख लो सर पूरा। उसके जो परिणाम थे वो सही नहीं थे, इसलिए सर मैडम को और बुला लो, अपनी स्टार्ट करा देंगे। आप भी देख लेना, अगर कहीं गलती हो तो हमें बता देना। ठीक है, आपके वो क्या प्रैक्टिकली होगा तो आप ईयर एंड भी कर देना, सर ने बोल दिया आप ईयर एंड कर देना। ईयर एंड नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, डेट तो होगा बट ईयर एंड नहीं होगा। फाइनली बोलिए ना। सर आपको पता कम नहीं सकेंगे कुछ। आप ऐसे वाले पत्र लाए क्या मैनुअल? नहीं हमने तो मैडम ऑफिशियल हो गया, सर ने कहा जो भी होगा इसी पे बना देंगे। मतलब जो ऑनलाइन होगा उसका पॉपलेट बस कोई हम लोग उसी को बना ऑडिटर नहीं बन जब यार साहब बोले परेशान तो हम लोग कंपनी में जाना है। अरे मैडम नेगेटिव बैलेंस का समझ गया है? वो जनरल लेजर पे तो सही बता रहा हूँ। यही है ना आईडी, एक मिनट 9119110 या सर मैनुअल बैलेंस शीट में भी जो डाटा इनपुट हुआ है 04 महाराष्ट्र वाली पे बोल रहा हूँ सर, आपको यूआरएल गलत है। महाराष्ट्र का लिंक आप एमपी का। हाँ राइट। एम से स्टार्ट हो गया ना, एमपी पे होगा, एमपी ने गिर रखा आपका। अब आइए 911 बताइए 914 911 021 04 इसकी टिकट ही रेस करवा रहा हूँ सर, टिकट रेस करवा दी। क्योंकि वो बैकेंड से इशू लग रहा है। ठीक है, अच्छा भाई। ये तो अपडेट हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है सर। हाँ ठीक है सर, एक बार रिपोर्ट चेक करेंगे। ये लिया सर। ये पूरा टैली हो गया बैंक स्टेटमेंट के साथ? यस सर, बैंक स्टेटमेंट के साथ टैली हो गया? हाँ टैली हो गया। इंटरेस्ट अकाउंट बोल रहे हैं इतना ही है? हाँ ये हमने सब कर दिया, पूरा टैली हो गया ये सब
आपको कोई भी हमने फिगर मिला के सब कर दिया, आपका एक्रूड इंटरेस्ट का हमने ट्रांसफर कर दिया, इनकम बना दी और अपना खड़ा कर दिया सब। यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं हुई ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि बोरिंग का है ना, बोरिंग में पेबल हमारा आपका एडिट दिख रहा है बोरोइंग पेबल में, इसलिए हमने जो कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ नहीं है आपका बोरोइंग पेबल में इंटरेस्ट पेबल 0 है पर बोरोइंग पेबल दिख रहा है ना। एज पर द बैंक स्टेटमेंट इतना पेएबल है बैंक क्या? आपके स्टेटमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिख रहा है। क्लोजिंग स्टॉक ठीक है 149 इतना ही है क्या क्लोजिंग स्टॉक? जी जी प्रॉफिट एंड लॉस 39 लाख कैश एंड अब प्रोविजन भी हमारा डेप्रिसिएशन एक में गलत लग गया था, हमने नए तरीके से बना के उसको एडजस्ट कर दिया प्रिंटर वाले। अरे मैडम ये क्या है सर? फंडामेंटल अदर क्या सर? कौन सा है? 10,000 का या कुछ कर दिया ना वो नाम पर 10%। सर क्या कमर्शियल रेट है 10% किया और लोन था तो 5% कर दिया। ठीक है ठीक है। ये जो नया प्रोडक्ट कुछ खरीदे क्या? बनाया है इसको गलत लग गया 10%। एक जगह क्या है कि हमने रिवर्स किया है डेप्रिसिएशन। डिप्रेशन आपका 72,000 हो गया, उतना ही है। 3182 रिवर्स किया है, ज्यादा लग गया था। अच्छा रिवर्स कर क्या करे थे फिर? रिवर्स करके उसको उसमें सेल कर दिया था पर 15% इसका तो 40% वाला अमाउंट ऐड करवा। अच्छा सेट हो गया फिर से अमाउंट। नंबर यस करके वो आ गया था इसमें 15 सेट्स ये पूरे आप मैनुअली करेंगे? इतना इंटरेस्ट है आप? जी अभी उसको मैं अपना एनपीए रिपोर्ट में अच्छा उस रिपोर्ट बेस कर रहे हैं इतना ही है ये पार्किंग वाला है ठीक नंबर का। रिपोर्ट आ गया ना आपका? क्या सर? सर ये मेरा वाला रिपोर्ट है। हाँ इसको सर वो करिए। प्रोफाइल रिपोर्ट निकाल। हाँ 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 निकालिए। ये खरीब का है ना, नीचे टोटल करिए कितना बैलेंस आ रहा है? 2 करोड़ 89। अब इसका जनरल लेजर डाउनलोड कीजिए खरीब। इसमें लोन एडवांस डेट 2020 सर नीचे जाइए ना, इसमें अपने को खरीद का चाहिए, अपने खरीद का निकाला है वहाँ से। एसटी के अंदर नहीं, एसटी में रवि भी आ जाएगा। अलग आ जाएगा कितना आ रहा है? करीब वही है ना। क्लोजिंग क्या आ रहा है? वो रवि का है, रवि का है ये करीब नहीं, ये खरीद 72,64,000। इसके ट्रायल बैलेंस में भी है यार 70 to 60%। यस यस ये डेंट के बाद ये करीब रिपोर्ट है। यस ये रिपोर्ट मैंने ये रिपोर्ट मैंने आउटस्टैंडिंग बैलेंस फाइल में भी ये फिगर आ रहा है, इसमें भी यही आ रहा है। ठीक है अब इसके लिए ये चेक करना है ये जो रिपोर्ट है इसमें चेक करना है पहले कुछ डिफरेंस तो है लोन करीब है।
कुछ नहीं आ रहा वाउचर कुछ पेंडिंग है, वाउचर कुछ नहीं है नहीं। इसका वाउचर्स इसका डे एंड हुआ है 1 मार्च 2024 1 मार्च 2024। हाँ उस पे भी तो सेम सुनिए एक बात, ये दतिया की पैक्स है, इसका 1 मार्च तक हुआ ना। सीसीसीबी वाले इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि उनकी सारी एंट्री कंप्लीट है, तो उसका ये मेमो जी आपको लाइव वाउचर पोस्ट ऑडिट हुआ है 1 करके दिखाएंगे सिस्टम 1 में, मार्च तक। तो आप सब लोग थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए और आप लोग दतिया वाले सब साथ में ही रहिए। इसमें कुछ आपको पूछना है, जो स्टेप्स कर रहे हैं देखते रहिए, इसमें भी आ रहा तो आप पूछ लीजिएगा। कैसे आता है? हमारा एंड होगा एक आइसोलेटेड क्लोजिंग देना था। हां ये रिपोर्ट करना था 2 करोड़ इसका डे वापस ओपन कर देना, ईयर ओपन कर देना। बहुत गल्ला ये नीचे है ना डिमांड, ये आधा डेट निकला क्या? ये 30-8 पे 1 मिनट 30-8 पे निकला शायद रिपोर्ट। हाँ जी While doing this, you can also narrate Yes. steps you are doing. Yes. Everybody will listen. ओके क्या देखो रे खराब होगा 1 मिनट करेंगे। क्या क्या देखो आप देखो खराब होगा भाई देखो कौन सा रिपोर्ट था? आउटस्टैंडिंग था ना? आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट था, कौन सा रिपोर्ट था? डिमांड रिपोर्ट था ना? डिमांड ग्रुप डिमांड इसमें बस खरीद की देख लेते हैं। वो 31-3 पे आया था, 38 पे आया था। अपन इसको आज अब 1 मार्च में भी लॉगिन करेंगे ना, 2 मार्च में तब भी सेम एज ऑन डेट 31 पे दिया। हाँ ये 31 पे 31 पे करेंगे। ऐसे मार्च में एंट्रीज नहीं होती बहुत जल्दी हो गया। नहीं अभी होगा, अभी आएगा। लाइटली ठीक है 1 मिनट। P&L जनरेट सारे लिस्ट कर लिया, प्रॉफिट और लिस्ट कर लिया, डिप्रीशिएशन भी उसने पूरा कर लिया। ठीक है, अब कुछ करना नहीं है, कल डेट प्रोविजन हो गया, ठीक पार्टी का प्रोविजन है। प्रोविजन एंट्री करेगा सब एक बार एनबीए रिपोर्ट देखो, मैं एक बार थोड़ा अंतर है सीआर बैलेंस का, वो सीआर बैलेंस का उसे लोग मिला के रखो। ठीक है आपके वो भी मिला हुआ रखो, कोई दिक्कत नहीं। काम करेंगे। अपने आप पे भरोसा करो, ऑटोमेटिक भरोसा वाला पैरामीटर भी काम नहीं करता है मर्चेंट है। हाँ जैसे मैंने बाद में जो खरीदा मुझे पहले सेल करना नहीं होता है, क्या करें बताइए? क्या बोले? वो लिखो अच्छा लिफो ही हो रहा है, बट हाँ वो नहीं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है ना? लास्टिंग फर्स्ट आउट नहीं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही होता है, ये क्यों फॉर्मेलिटी। और उसमें भी एक दिक्कत है, उसमें क्या होता है कि हमारा जो खराब खाद था उसको भी बेच देता वो। उसको नहीं मालूम है तो बिकेगा ही ना फर्स्ट वाला है, बिक जाता है। इंक्रीमेंट में डाला ही नहीं है, फर्स्ट में रखा है, आपने सिस्टम उठा के रख दिया उसको। खराब है सर, वो तो आपको पता ही था। हाँ उसको खराब, उसको नहीं मालूम। और उसका रेट पुराना था, आपको प्री माइग्रेशन में जो एक्सेल से थी प्री माइग्रेशन में लिखना था खराब था, उसका रेट था बाद में जो भी एक्सपायर
नए रेट से उसको देखिए कैप्सूल में अभी 24 में पार्किंग है जी, उसके बाद खाटों में हमने पार्किंग इतनी बड़ी की तो अपन ने वो भी एडजस्ट किया है। और जितना पार्किंग बैलेंस पड़ा है उसका हमने अदर एसेट्स में प्रोविजन करके लॉस में बुक कर दिया, आगे जाकर कोई दिक्कत भी नहीं। ठीक है, आप क्लैरिटी रहे तो बस से आप जो काम कर रहे हैं ना उसमें क्लैरिटी रहे तो बस से क्यों, तो मैं हर एक चीज तब चेक नहीं करता। किसान का एक ही डाटा मिला हुआ बैंक से। जी जैसे कितने पैक्स पूरी में मैच हो गई, सारे मैच हो गए आउट ऑफ सर आपने तो और कुछ भी एसएस करा है बहुत सारा। तो ये सर हमको बताइए सर। मैं जब कर लिया वो कर लेगा, आप पढ़ के करो। अरे नहीं तो आप बताओ कि क्या होना चाहिए, उनको तो पहले समझ में आया क्या पैरामीटर्स है ना करके देख रहे हैं कुछ ना, पैरामीटर्स ऑलरेडी वो यस करना ही है, सारे यस कर, सारे यस नहीं करना है। जो नो करना वो लिखवा देना। तो वही हम करेंगे, एक बार नोट करा ठीक है, वो इवनिंग लिखा देंगे ना शाम के सेशन में पैरामीटर्स आप। तो डेटा ऑथेंटिक नहीं है, पर उसको ऑथेंटिक बनाना चाहिए। ये आपका जो डिमांड करना होगा मेरे बताइए। वो टेबल पर रखवा दो उसको काट। अरे टेबल पर रख दो। अच्छा इसके बाद भी प्रोसेस होता है रिव्यू करके क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, तो हम लोग उसको उत्तर भी दे सकते हैं। ठीक है, इवन मॉड्यूल ठीक है। ये सही किया है। नहीं वो 38 है, 30 पे हुआ था ये। वो डेट भी यही आएगी सभी, आज की डेट, क्योंकि आज की डेट है ना, आज की डेट दिखा सेम रिपोर्ट। ये देखिए 3 करोड़ 2 करोड़ नवासी। नहीं ये आज डेट तक आ रहा है, ये करंट पे ही ले रहा है। डेट ऑफ लोन एज डेट तक ले रहा है। डेट ऑफ लोन 28/7 है ना ये डेट, 28/7 पे लोन दिए। वो आप देखिए। ठीक है, चेक करेंगे रिपोर्ट चेक। ये ना सर डिफरेंस और ये डिफरेंस मॉड्यूल एनालिसिस में भी नहीं आता। ठीक है, ये सोसाइटी का ऑडिट करेंगे अभी। एक सोसाइटी है, इस सोसाइटी के एनपीए रिपोर्ट में जनरेट करे थे अपन। एनपीए रिपोर्ट में प्रोविजंस कुछ भी नहीं है, ठीक है। रिसीवेबल इंटरेस्ट कितना है आपको 149,028 रुपीस है। ये ऑलरेडी एंट्रीज भी पास कर चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। इंटरेस्ट अकर्ड बट नॉट ड्यू ऑन स्टैंडर्ड लोन्स के ऊपर कितना दिखा रहे थे 150 बट 149 है। चेंज कर दिया। सो अभी अपडेट करना है, ये अपडेट करने के लिए पैरामीटर एस करना है। मैं एस कर चुका हूँ, अब अपडेट करूंगा इसको। ठीक है ना। आप ये रिपोर्ट जनरेट करने के बाद में इसको क्रॉस वेरीफाई करना है, ठीक है। सोसाइटी में कुछ नहीं है।
ठीक है, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, रेशियो एनालिसिस रन कर रहा हूँ। ओवरड्यू इंटरेस्ट नहीं है सर आपका? ओवरड्यू इंटरेस्ट में ओवरड्यू इंटरेस्ट है कहाँ? 6,58,000 था तो रिवर्स करके रिलीज कर दिया इनकम में। अब कर चुके हैं। और फ्रेश को जितना इनका दिखा रहा था उसको इनकम बना दिया। अभी आपने रिलीज कर चुके हैं। 40 करोड़ का हमने प्रोविजन, 40 लाख का प्रोविजन किया ना जो पार्किंग अकाउंट वाला, क्योंकि उससे तो हमारा हिसाब सर ये बता दीजिए कि सर ने कौन-कौन सी एंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं? ओके, ये लोगों ने सारे इंटरेस्ट कर चुके हैं, इंटरेस्ट रिसीवेबल वाले, प्रोविजन वाले, जो जो भी रिसीव करना है, जो पेबल करना है, सारे इंटरेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं सॉफ्टवेयर। अभी क्या करना है, अपन को वेरीफाई करना है कि एंट्री सही करें नहीं करें पहले, उनके हिसाब से वो कर चुके हैं। बट मैं वेरीफाई कर रहा था, एक बार ट्रायल बैलेंस देख के सिस्टम रिपोर्ट एंट्री करे नहीं करे मैं सारा एक बार चेक कर लूँ, मैं देख लिया हूँ। ठीक है, रिपोर्ट्स में क्या दिक्कत ये है? प्रोविजन भी ओके, ये प्रोविजन एंट्रीज भी कर चुके थे। 39 लाख कहाँ से करे सर? 39 लाख ये अपना पार्किंग का प्रोविजन किया है। अच्छा, बाकी का प्रोविजन कर चुके थे। सर वो चाहिए ले आओ आगे। मतलब पार्किंग नाम निकाल देंगे, प्रोविजन कर दिए थे। कल के दिन जो भी मेंबर आएगा वो प्रोविजन से हटा के मेंबर का दे देंगे। पार्किंग नाम है ना, वाला दिख रहा है ना, प्रोविजन में डाल दिया, अमाउंट ऑफ प्रोविजन से डेबिट हो जाएगा। डेबिट हो जाएंगे। पार्किंग खत्म हो गई। पार्किंग खत्म हो गई। नहीं, अपन ने क्या है कि पार्किंग से अपन प्रोविजन बैक कर रहे थे, तो प्रोविजन बैक करने से प्रॉफिट क्रिएट हो रहा था। सर तो एक बार ये पूरा संक्षिप्त विवरण आप दे दीजिए कि आपने नहीं, अभी अपन क्या रिपोर्ट्स को मिला लें, फिर हम आपको पूरा तरीका मेथड बता देंगे। अभी आपका भी बता देना बल्कि अभी उनको बताया कि आप क्या क्या एंट्री करे थे, कैसे करे थे, उनको समझो। बता देंगे। आप कब तक स्टार्ट किए? मैं हो गया, मेरा स्टार्ट हो रहा हाफ। नहीं, आप एनपीए में भी बता रहे थे कि एनपीए में रिपोर्ट। सर आप थोड़ा सा ये बता दीजिए, आप एंट्री करने के बाद, ठीक है, 31 मार्च को इस पे क्या क्या एंट्रीज करी है, कैसे एडजस्टमेंट्स की हैं? पहले तो बैलेंस शीट को अपन ने क्या है कि एक्चुअल में अपन को आवाज तो वैसे भी आ जाएगी, आ जाएगी। आपकी आवाज बहुत अच्छी है सर। अरे हम वैसे भी टीचर रहे, आवाज आ जाएगी। क्या है कि अपन ने पहले जैसी बैलेंस शीट आई है, हेलो हेलो हेलो, सबसे पहले अपन ने क्या किया, जो मार्च ओपनिंग बैलेंस थे 31/3/23, जो 1/4/2023 को ओपनिंग बैलेंस बने हैं, तो जैसे ही ऑडिटर को अपन सबमिट करेंगे तो हम लोगों ने एनेक्जर्स में पार्ट को डिवाइड किया। एक बोरोइंग एनेक्जर, एक कैपिटल एनेक्जर, जैसे अपन बैंक की बैलेंस शीट में 1 से लेकर 35 या 36 एनेक्जर्स बनाते हैं। पहली बार जब अपन माइग्रेशन बैलेंस शीट को कर रहे हैं तो प्रॉब्लम बहुत आई। आप ये सोचो कि एक ही बार में हम ऐसा कर लें संभव ही नहीं है, क्योंकि हमने बैंक को भी माइग्रेट कराया और अब सोसाइटी को भी माइग्रेट करा रहे हैं। जैसे सभी लोग बोल रहे हैं कि हम आशा रखेंगे कि एक बार में एनपीए सही आ जाएगा, इम्पॉसिबल, क्योंकि आपने 1/4/2023 को डाला, 1/4/2023 जब आपने एंट्री डाली तो वो आपको स्टैंडर्ड दिखाई देगा, जबकि वो लोन एक्चुअल में है 2019 का, तो अकॉर्डिंग को किस में जाएगा, लॉस एसेट्स में जाना चाहिए। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, अपन धीरे धीरे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन ने सबसे पहले क्या किया कि जैसे ही सर ने जो हमें इंटरलेक्ट ने ट्रायल बैलेंस दिया, उसका हमने एज पर ऑडिटेड बैलेंस शीट और एज पर सिस्टम बैलेंस शीट दोनों का मिलान किया। मिलान करने के बाद हमने पूरा अपना डाटा रखा। अब दोनों में जिस हेड में अंतर आया उसको हमने पार्किंग बनाई है, क्योंकि पार्किंग में क्या है कि डिफरेंस पार्किंग आई है। पार्किंग केसीसी लोन की भी आई है, पार्किंग बोरिंग की भी आई है, पार्किंग इन्वेस्टमेंट की भी आई है, और पार्किंग अलग अलग आई है। जी क्या नई पार्किंग खरीदी? नहीं, पार्किंग आई है हमारे, वो 1/4/23 पे जो खड़ा करना, हाँ 1/4/23 के बाद नई पार्किंग भी आई है, और कम भी हुआ है और जाना भी है। तो नया खड़ा करा आपने पार्किंग? हाँ, हम बता रहे हैं, वो आपको पूरा चीज बता रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे पार्किंग है तो आपकी लायबिलिटी की पार्किंग, जैसे अपन फॉर एग्जांपल
देख सकते हैं कि 5 लाख रुपए हमारा ऑडिटेड बैलेंस शीट में है, 2,80,000 की हमारे पास सूची थी एज ए सब्सिडरी लेजर। तो अपन 580 में से 280, 5 में से 280 माइनस करेंगे तो आपका जो भी होगा वो आपका पार्किंग में चला जाएगा। अब हेड बाई हेड हमने फिर पार्किंग मिलाई तो सिस्टम और पार्किंग को ऐड करके हमने टोटल मिला दिया। तो अब क्या होगा, ऑडिटर क्या करेगा कि हमारे ओपनिंग बैलेंस को टिक करेगा, सब्सिडी लेजर को टिक करेगा और पार्किंग को टिक करेगा। पार्किंग प्लस सूची को मिला के रखेगा तो उसका पुराना बैलेंस मिल जाएगा पूरा। इसके बाद रिजर्व में तो संभवतः 31 मार्च 23 के बाद 31 मार्च 24 पर कोई किसी का चेंजेस हुआ नहीं है, तो रिजर्व पूरे एज इट इज प्रॉपर आए, इस तरफ भी प्रॉपर आए। बैलेंस क्या होगा हमारा नेटिंग में 0, तो इसमें टिक करा के वो क्लियर कर देंगे ऑडिटर। इसको अपन अकाउंटिंग भाषा में वर्किंग बैलेंस शीट बोल लेंगे कि हम वर्किंग बैलेंस शीट बना रहे हैं कि हमारा सीडीएस और मैनुअल में क्या क्या डिफरेंसेज आए। इसके बाद हमने फिर डिपॉजिट, तो डिपॉजिट ऑफिशियली हमारे बैंक में नहीं है, आपके इधर होगी तो आप इंटरेस्ट पेबल और इंटरेस्ट पेड वाला जो रिपोर्ट आएगा वो आएगा, हमारे इधर नहीं है। इसके बाद अपन आते हैं बोरोइंग पेबल। बोरोइंग पेबल में आपके इधर जैसा भी हो, हमारे इधर क्या होगा कि बोरोइंग पेबल में सोसाइटियां कम बोरोइंग दिखा रही हैं और जबकि बैंक के एक एक हेड को, केसीसी हेड, आरएलसी अलग अलग हेड को अपन ने इनपुट किया तो बैंक का बोरोइंग दिखाने लगे माना कि 80 लाख और सोसाइटी दिखा रही है 20 लाख। तो फिर हमने बोरोइंग की पार्किंग क्रिएट की क्योंकि हमारा बैंक का पैसा बोरोइंग है और हमने पार्किंग बना दी है। क्लियर है, पार्किंग का हो गया एडजस्टमेंट, अगर नेगेटिव होगा तो लायबिलिटी एसेट्स होगा, उधर ट्रांसफर पार्किंग को मैंने मिला दिया। इसके बाद अपन आते हैं इंटरेस्ट पेबल। रिजर्व में तो अपन को रिजर्व मिल जाएंगे, या तो ओवरड्यू रिजर्व होगा या अपना एनपीए लोन पे रिजर्व होगा। तो अपन ने रिजर्व को देख लिया कि हमारे ये रिजर्व है, क्योंकि सोसाइटियों में वर्किंग सबकी अलग अलग है। आप जैसे आप अपने इधर आएंगे, खरगोन खंड में अलग वर्किंग चलेगी, बुंदेलखंड में वर्किंग अलग चलेगी। इसमें हमारे इधर एक चीज और है कि हमारे इधर ये ग्वालियर कल्चर है कि एक तरफ लॉस दिखाते एक तरफ प्रॉफिट दिखाते हैं, जबकि अपन नेटिंग करते हैं। ये हमारे जो पंडोकर और ग्वालियर की ब्रांचेज आई उनमें ये भी प्रॉब्लम आई तो हमने उसका भी सॉल्यूशन निकाला, क्योंकि जो सॉल्यूशन अपन को ही निकालना, अपन प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो होगा भी नहीं। इसके बाद अपन जैसे ही इसको निपटाया, पेबल निपटने, बोरोइंग निपट गया, बोरोइंग के बाद अदर लायबिलिटी आई तो अपन ने लायबिलिटी पार्ट को पूरा मिला के सिस्टम प्लस मैनुअली और लास्ट ईयर ऑडिटेड क्लियर करके लायबिलिटी मिला दी। लायबिलिटी के बाद ऐसे ही असेट्स को मिलाया। असेट्स को मिलाने के बाद हमारी वर्किंग बैलेंस शीट क्लियर होने के बाद क्या होगा, अब हमारे पास जहां पर भी 1/4 से हमने वाउचर करना स्टार्ट किया। आपको जो भी क्वेश्चन हो आप बताते जाना। उसमें क्या होगा, अब अपने पास केवल 2 जगह प्रॉब्लम आ सकती है किसान के लिए, एक शेयर में और एक उसके लोन में। या तो लोन 100 रुपए हो सकता है या लोन 200 रुपए हो सकता है। ये हमने हो सकता है 50 डाल दिया हो और हमने हो सकता है 500 रुपए डाल दिया। तो इसका एक क्वेश्चन एक्चुअली क्या कुछ जिन्होंने जैसे इंदौर वगैरह हैं वो लोगों ने क्या किया कि डीसीबी में बैंक से बनाए सोसाइटी लेवल से और प्री माइग्रेशन किया, और हम लोगों ने क्या था डीसीबी भेज दी अतिशय को और प्री माइग्रेशन भेज दिया, फिर उन्होंने एक ट्रायल बैलेंस बना के भेजा। वो आया है ना। हां जी, तो आप ये कह रहे हैं 31/3/2023 पे जो ट्रायल बैलेंस उन्होंने हमको बना के दिया ओपनिंग 1/4 उससे मिलाया, उससे आपने मिलाया, क्योंकि वो तो मैंडेटरी है। अगर आप उससे नहीं मिलाएंगे तो ऑडिटर आपको कहेगा कि मैं आपको 1/4/23 पे जो ओके 1/4/23 पे विद पार्किंग हमने पूरा बैलेंस शीट प्रॉपर कर लिया, बैलेंस शीट और सस्ता रिकॉर्ड। अब मेरा ये कहना है कि मार्च 24 पे जब आप ओके, मैं आपको उसको जवाब दे रहा हूं। नहीं, मेरा सुनो सही, आप मार्च 24 पे आपको उसका जवाब मिलेगा। उसको वापस पार्किंग खड़ा करा आपने। आप पहले 1 मिनट रुकिए, उसी का जवाब मिलेगा। देखिए पार्किंग अकाउंट्स आपका, आप जो बोल रहे हैं उसी का जवाब देंगे। अब अपन ने प्रोसेस कर लिया, अब उसका जवाब आपके पास आ रहा है। लोगों ने सर पार्किंग अकाउंट एक्चुअली बना के दिए थे अपने को अतिशय ने। हाँ कोई बात नहीं, नहीं कोई एडजस्ट नहीं किया। जो इनने पार्किंग बना के दी, बस मैंने पार्किंग को आइडेंटिफाई किया है कि ये पार्किंग केसीसी लोन की है, पार्किंग इन्वेस्टमेंट की है, ये पार्किंग बोरोइंग की है। तो
किसी में नाम नहीं है, अलग अलग है। अक्षय वालों ने 5 समितियां बहुत अच्छे तरीके से भेजी, हाँ, फिर हाँ। उसके बाद उन्होंने जैसा बैलेंस शीट आया वैसा कॉपी करके भेज दिया। मैं एक्चुअल में बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल पर्सन करके बोल रहा हूँ मैं। प्रैक्टिकली मेरे कई सोसाइटियों में तो एक साथ पार्किंग है और कहीं में अलग अलग है। हमने एक साथ पार्किंग है तो उसको हेड बाई हेड पार्किंग में डिवाइड करवा दिया। अगर आप करना चाहो तो सब कर सकते, नहीं करना तो फिर कुछ भी नहीं कर। आपने सर हेड वाइज पार्किंग मतलब चेक करे है कि नहीं, अगर नहीं है तो उनको बनाया, ठीक है ना, राइट। फिर इसके बाद क्या हुआ, जैसे अब आप बोल रहे हैं, अपन अब बात करते हैं कि हमने फिर इसके बाद हम लोगों ने एक नई प्लानिंग की है, क्योंकि आपका कल्चर और हमारे कल्चर में थोड़ा बहुत डिफरेंट है। आपके पास कैशबुक रिकॉर्ड है पर हमारे पास कैशबुक रिकॉर्ड भी भूल हो सकती है। क्लियर पे बिल्कुल। और आपको लाइव तो कराना है ना, तो आप सस्पेंड हो जाओगे, ये भी क्लियर है। तो अब अपन ने क्या प्लानिंग की है, बड़े बिल्कुल एक्चुअल प्लानिंग बता रहा है कि हमने क्या। अब हमने क्या किया है कि हमने 31/3/23 के बाद जितने भी आपके हमारा ट्रांजैक्शन हुआ, विड्रॉवल हुआ, हमने सब खाते में डाला और 31 तक हमने रोक दिया, 30 मार्च 2024 तक। अब हमने क्या किया, एक के बिल्कुल हम लोगों की यूनिक स्ट्रेटेजी है कि हम लोगों ने अपने स्तर से ये बनाई। इसके बाद हमने अपना क्या किया कि पूरे लोन लेजर को, तुम्हारे पास एक्सेल शीट है उसको दिखा सकते हैं। फिर हमने जैसे हमारे 500 अकाउंट्स हैं, किसान के मेंबर्स के 500 अकाउंट्स हैं, तो 500 मल्टीप्लाई 4, तो हमने 2000 अकाउंट्स के प्रिंट निकाले बैंक से और एक एक किसान का CIF नंबर डाल के चारों अकाउंट मिला के, और हमने मार्च पर उसकी कितनी आउटस्टैंडिंग है उसको मैपिंग कर दिया हमने। एक मैपिंग करने के बाद क्या हुआ कि आगे जब कि विधानसभा में क्वेश्चन लगेगा, हम अपनी सीट भेजेंगे कि हमारे इधर किसान का कोई भी फ्रॉड जनरेट नहीं हुआ, क्योंकि डाटा मैंने किससे बनाया, बैंक के रिकॉर्ड से। इसके जब बैंक के रिकॉर्ड से मिलाया तो क्या हुआ, हम आपको बताते हैं। जैसे अपने सेक्रेटरी क्या करते हैं, 2400 रुपए का फाइनेंस करते हैं और 30 रुपए CR रहते हैं, तो एक खाते में 30 रुपए CR है और 2480 रुपए है, तो अपन क्या करेंगे, CR को नेटिंग करेंगे तो 2450 रुपए बच जाएंगे। तो फिर हमने इसको क्या किया कि फिर हमने एडजस्टमेंट करवाया कि पार्किंग में इतना ज्यादा है, इतना कम है, तो उसका एडजस्टमेंट से जो हमारी 35 लाख की पार्किंग थी वो करंट ईयर में लोन की 38 लाख की पार्किंग हो गई। माने अब हमारा डिफरेंस लोन में कितना है, 38 लाख का। अब हमने प्रोविजन बैक किए 38 लाख का। आपके इधर अलग चीज है, कंडीशंस अलग है, आपको इधर अलग चीज है। हमारे इधर गणमाफी से क्या होगा कि लोन का राइट ऑफ होगा, राइट ऑफ होने से क्या होगा, हमने 25% पैसे दिए, 75% राइट ऑफ कर गए, तो वो इनबैलेंसिंग तो होगी ना बैंक और सोसाइटी लेवल पे। उससे क्या होगा कि अपन ने जैसा टोटल मिलाने के बाद आपके माना कि 500 अकाउंट है, 500 अकाउंट का पूरा डाटा 5 अधिकारियों ने मिला। एक तो हमारे जो ऑपरेटर मिला रहा है वो, एक मैडम बैठी है CBS में, और हमारे अकाउंट और फील्ड मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर, चारों लोगों ने, चारों अधिकारियों के 10 कर से फाइनल होगा। बाद में अंगूठा हम लगा देंगे कि हमने फाइनल किया किया। माना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब हम जो कर रहे हैं वो मेरी रिस्क पे है। क्लियर। इसके बाद हम लोगों ने जो किसान का लोन मिला लिया, किसान के लोन मिलाने के बाद हमने फिर एक हमारी जगह गलती हो सकती है कि हमारा शेयर डिफरेंस होगा किसान से। तो मैंने क्या किया, 31 मार्च की जो सोची है 23 की, तो ओपनिंग होगा 1/4/2024 पर। इसके बाद जितना भी शेयर आया तो हमारे बैंक में जमा होते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी में किसान भाई पैसा जमा, फिर वो बैंक वाले जमा करते हैं, हेड ऑफिस को ट्रांसफर करते हैं। तो एवरीवन वाउचर से उसका जेरोक्स लेके हमने उस व्यक्तिगत फाइल में लगा दी, और 1/4 से 31/23/24 तक जितने भी 50 व्यक्तियों ने शेयर दिए तो शेयर को हमने उस व्यक्ति के आगे डाल दिया। तो जैसे कि सोसाइटी में 500 रुपए का शेयर जमा होगा तो वो इंडिविजुअल मेंबर के पास में क्रेडिट हो गया, शेयर को हमने होल्ड कर दिया। माने अब हम क्लियर हो गए कि हमारा शेयर भी गलत नहीं है और लोन भी गलत नहीं। अब हमारे पास अब कौन सा हेड बचा जो अपना गलत हो सकता सोसाइटी में। डिपॉजिट हमारे पास नहीं है, डिपॉजिट होती तो हम लेजरिंग से मिलाते, डिपॉजिट होती तो सोसाइटी के एक एक व्यक्ति को लेजर से टिक करते। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि सोसाइटी लेवल पर आप साल भर में आप
देखिए आप कुछ भी करेंगे, आप कैश बुक से मिलाएंगे, कैश बुक गलत हो गई है तो आपकी एंट्री मिलाने वाला कोई नहीं है। पर जहां पर चेकर मेकर सिस्टम है बैंक, वहां पर तो डाटा मोस्टली 90% तो सही होगा, 95%। तो हमने फिर क्या किया कि पूरे सोसाइटी के जितने भी लेजर, चाहे वो बोरोइंग के हों, चाहे वो आपके एनीबॉडी किसी के भी हो, मर्चेंटाइज के हों, फर्टिलाइजर के हों, पीडीएस के हों, हमने फिर क्या किया कि एक तरफ पूरे लेजरों के अकाउंट्स नंबर डाले, एज पर बैंक लेवल, क्रेडिट और डेबिट, साल भर के नामे जमा मिलाए। फिर हम लोगों ने ये पकड़ा कि सोसाइटी के किस हेड में अंदर आ रहे। ये लैपटॉप में ये दिखा सकते हैं आपको स्क्रीन पे। जब ये मिलने के बाद तो हम श्योर हुए हैं कि हमारे डाटा में कोई गलती नहीं। अब हम आपको एक चीज और बता दें, अगर अपन सोसाइटी मैनेजरों के चक्कर में रहेंगे तो अभी आपको बता दें अपन 31/3/24 का ऑडिट कर रहे हैं, पर हमारे इधर कैश बुक लिखेंगे। अब आप ये कहेंगे कैश बुक के लिए क्या होगा, तो कॉन्फिडेंटली हमारे सर को इतना विश्वास है कि हमने अपना डाटा मिला दिया तो हम अपने डाटा से कैश बुक लिखवा देंगे। मतलब 31/3/24 पे सर हम अपने डाटा से क्या लिखवा देंगे? क्या नहीं, आपके इधर अलग चीज है, हमारे इधर अगर 10 रुपए भी लेगा तो नहीं हम, और एक्चुअली में मैं क्यों मानूं, जब आपने मैं 31/3/24 पे लाइव कर दिया और मैंने लाइव डाटा डलवा दिया, तो अब तो आप कैश बुक, तो आप ईआरपी पे ऑडिट कीजिए ना। मैं वाउचर प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको, मैं अड़ जाऊंगा कि नहीं साहब आप तो ईआरपी पर ऑडिट कीजिए, तो हम तो कहेंगे सर आप हमारा डाटा मिला लीजिए। आपको हमको एक एग्जांपल बता रहे हैं कि जैसे हम लोगों ने जो मिलान किया, थोड़ा टाइम टेकिंग है, आप सोचेंगे कि सेक्रेटरी के बस की है नहीं है। आपको देखिए कल्चर टू कल्चर डिपेंड करता है, क्या है हम लोगों की इधर शिकायतें ज्यादा होंगी, हम लोगों को डाटा में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि आपको लॉस भी होगा, मत लिए लॉस भी होगा। तो अपन उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप जितना ट्रांसपेरेंट होकर चले जाएंगे। ठीक है, आप बताना ठीक है। देखिए एक डाटा में अगर आपने कोई दिक्कत भी की है, अगर आपका कोई डाटा 0 पे है तो उसके बैलेंस में अंतर होगा, तो मुझे पता है कि जी हमने ओपनिंग बैलेंस डाटा को मिलाया है। ये सब खाते हैं आपके लिए। सर इसमें एक क्वेश्चन था कि जो लोन सदस्य का लोन आपने मिलाया, आपने बोला डीएमआर अकाउंट्स हमने सारे निकाल लिए, स्टेटमेंट उसका बैलेंस निकाल लिया, फिर ये निकाल के फिर आपने ईआरपी में जो एंट्रीज की होंगी 5/24 तक, नहीं हमने स्टेटमेंट से करवाई है। आप आरएलसी अकाउंट देखेंगे तो आरएलसी अकाउंट्स में ऑलरेडी स्टेटमेंट में कैश बुक से आपने ईआरपी में एंट्रीज नहीं कर रहे। आप ये कह रहे हैं कि बैंक स्टेटमेंट से कर रहे हैं। हमारे इधर कैश बुक ही नहीं लिखते ना, मैं तो आपके सामने सबको बोल रहा हूं। तो किसी भी टैक्स में ऐसा, सभी टैक्स में स्थिति है। हमारे इधर नहीं, हमारे इधर नहीं, हमारे अंचल में सब में यही स्थिति है। और अभी आपके इधर भी सेक्रेटरी कैश बुक नहीं लिखते, ठेके पे लिखवाते हैं। वो सही तरीका नहीं है, वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि उनको हेड की, इसीलिए तो इनवैलेंस क्रिएट हुई है। आपने एक कट ऑफ डेट करके एक जगह पर फ्रीज कर दिया कि अब आगे हम इनवैलेंस खड़ी नहीं करेंगे। हाँ मेरा ये कहना है कि आपने यहाँ पे इसको बेस माना, इसको अपने में बैंक का जो स्टेटमेंट है इसको बेस माना। ये मतलब डीएमआर के माध्यम से जो डिस्बर्समेंट हुआ, अगर बैंक ने इस सोसाइटी की गलत आरएलसी बनी, रामलाल की श्यामलाल से बनी, क्या इस व्यक्ति की किसी दूसरे सोसाइटी से आरएलसी बन गई, तो फिर ये कैसे काटा? नहीं हाँ, उसके डिमांड बुक से जो उसका बॉन्ड रखा रहता है उससे टिकट करवा दी, पूरे फाइनेंशियल ईयर की ब्याज अनुमान भी रखा है हमारे पास, तरीके बहुत अच्छे हैं। इंटरेस्ट का कैसे है सर? आपकी वर्किंग आपके सबसे सही होगी, हम उस पे वो नहीं कर रहे हैं, हम तो बस सीखना चाह रहे हैं कि अगर नहीं देखिए हम आप अपने हिसाब से सही बता रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं कि आप मिलाने के 100 तरीके हैं, आप हमें बॉन्ड देते हैं, बॉन्ड से मिलाते हैं। एक मिनट, डीएमआर कब से चालू है अपने? क्या डीएमआर 2019 से। अब उसके पहले का डाटा क्या है? मैं बताता हूँ उसके पहले का डाटा, अभी बताता हूँ। क्वेश्चन आप लोग बोलेंगे सबके उत्तर देंगे, उसका डाटा होता है क्योंकि हाँ हम आपको बताते हैं। 31/3/2023 पे 31/3/2023 पे ब्याज माफी हुई
ओवरड्यू डाटा पूरा सूची बना, पूरी डाटा सूची के बाद ब्याज माफी का रिफ्लेक्शन इधर आया कि नहीं। अब आप ये कहेंगे कि 31/3/23 पे ऋण माफी हो गई, शासन ने ब्याज 31/3/23 तक का दिया, पर हमने रोल आउट किया अक्टूबर 2024 में, तो 10 महीने का ब्याज कौन देगा? तो आपको माइंड लगाना है कि जब गवर्नमेंट ने 31/3/23 को उसको खत्म कर दिया तो ऑफिशियली लॉस में जाएगा वो। अभी का पैसा नहीं आया ना? नहीं, हमारे इधर आ गया ना, 7,000 अकाउंट्स का आ गया तो आ गया। क्या है? नहीं, आप उसकी वर्किंग भी की, जैसे वर्किंग कराइए वैसे ही ऑफिशियली वर्किंग भी हुई है। और बताएं सर, ये जो इंटरेस्ट आता है मेंबर से कलेक्शन का, तो सोसाइटी के पास जमा करके जाता है वो कैश, सोसाइटी हमारे इधर तो अधिकतर उसको सेविंग में ले जाती है उसके डेट, तो आपके यहाँ पर क्या होता है, डीएमआर में जमा करते हो इंटरेस्ट? आरएमसी डीएमआर एक मिनट, एक बहुत आपने सही क्वेश्चन पूछा। डीएमआर में कैपिटलाइज नहीं करते, इंटरेस्ट करना भी नहीं है, आप लोग करते हैं वो अलग चीज है। एमडी साहब ने डायरेक्ट मना किया था, डीएमआर में इंटरेस्ट को कैपिटलाइज नहीं करना है हमारे साथ। हाँ, इसके बाद क्या करते हैं कि जो कैपिटलाइज अपना इंटरेस्ट होता है तो आरएलसी पर कैपिटलाइज इंटरेस्ट होता है, हम जितना भी इंटरेस्ट किसान देता है तो आरएलसी अकाउंट में उस किसान के नाम से जमा कर देते हैं तो खत्म हो जाता है। तो इंटरेस्ट की मांग कैसे होती है सर? सोसाइटी में लिखा होगा ना किस मेंबर पे कितना इंटरेस्ट बकाया है, अभी तो वो देगा ना, तो वो किसी भी सदस्य का ओवरड्यू का कितना इंटरेस्ट बकाया है उसकी जानकारी उसी कैश में मिलेगी। कैश बुक में आती ना आपका, जो ओवरड्यू होता है, अपन ड्यू की बात कर रहा हूँ, ओवरड्यू होता है तो कायदे से आता है, आपका हिसाब लगता है, फिर उसका मार्जिन भी होता है कि 2% सोसाइटी को देना है और 10.5% हम रखते हैं और 10%। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि कैश बुक का यूज ही नहीं करा हमने। नहीं किया है, ऐसा नहीं है कि यूज नहीं किया है। आप कैश बुक से डाटा कैसे मिलाएंगे, ब्याज कौन लगाता है आप बताइए। चलिए हम आपको बता रहे हैं, आपका जो ब्याज है ओवरड्यू इंटरेस्ट का ब्याज है वो ऑथेंटिक है, सूची तक उपलब्ध करा दीजिए। मैं कोई भी सूची उपलब्ध करा दीजिए सोसाइटी भाई, कोई भी ऑडिट नोट में लगी हो उपलब्ध करा दीजिए। आप केवल टेंटेटिव वर्किंग करते हैं कि हमारा 15 लाख रुपए 16 लाख होगा, इसीलिए तो दिक्कत आ रही है। मैंने उसको खत्म करके पूरा किसी की सूची नहीं लगी है ना। और अभी सर बैठे हैं ईशान सर, कोई भी बैंक जी बता दे कि हमारा इंटरेस्ट रिसीवेबल इतना है, तो हम लोगों के ना सर नहीं निकालना बताया, हम आपको बता रहे हैं ये चीज। इंटरेस्ट रिसीवेबल डीसीसीबी सर आपने ही बताया कि नहीं, 3-4 साल में सर नहीं बताया, और हम लोग अच्छे तरीके से बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह कोई स्थिति खराब होती है। अगर आपके इधर एक अलग सिस्टम है, आपके देखिए आपके इधर रिकवरी आप लोग उसके सेविंग अकाउंट से भी कर देते हैं। जैसे कल सर बोल रहे थे कि सेविंग अकाउंट से आपने डेबिट कर दिया, तो सीधी है, हम अपन बैंकर जैसा काम करेंगे, बोरोइंग से पेड कर देंगे और उसके खाते को डेबिट कर देंगे, एंट्री रिकंसाइल हो जाएगी। किसी मेंबर का 5,000 इंटरेस्ट कलेक्शन आया तो आपने उसकी क्या एंट्री करी सर, मतलब कहां लिखे गया उसको? इंटर रिसीव्ड इनकम में सोसाइटी में इंटर रिसीव्ड फार्मर का नाम और उसके उसको नामी का डेबिट कहां पर डेबिट उसके खाते में किया, ब्याज लगा के दिखाया ना उसको इतना ब्याज है। डीएमआर अकाउंट में मैनुअली तो लगेगा ना, डीएमआर में ब्याज कहां कैलकुलेट करते हैं? वही मैं मैनुअली ब्याज तो मैनुअली लगेगा, डीएमआर में तो ब्याज कोई करते नहीं है। एमडी साहब ने भी डायरेक्ट मना किया। सर मिक्स अप हो रही है, एक तो डीएमआर का सीबीएस वाला भी और टैक्स का भी। नहीं आप एक बात बताइए, टैक्स में मैनुअल है, आज की स्थिति में टैक्स आपकी सिस्टम में है कि मैनुअल है, क्लियर है। आप हमें केवल इतना बता दीजिए 31/3/2023 पर आपका माना कि 12 लाख रुपए ब्याज है इंटर रिसीवेबल, आपके पास उसकी सूची है यानी बड़ी किसी के पास नहीं सर, मेंबर की नहीं आप कस्टमर भाई, आप हमें कस्टमर भाई सूची दे सकते हैं, ठीक है। आपका अगर डाटा मिल जाएगा तो आपके में कोई अंतर ही नहीं होगा, तो आपका इंटर रिसीवेबल से मिलेगा, सीधा पार लेंगे। आप मैनुअल रजिस्टर में मेंटेन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। रसीद आएगी ना, रसीद में मूलधन प्लस ब्याज दोनों लिखोगे आप, तो मूलधन डीएमआर में चला जाएगा, ब्याज आरएलसी में चला जाएगा, और वो अपनी ब्याज की इनकम दिखा देगा, इसके साथ से इतना प्राप्त कैश फ्लो हो गई उसकी। तो जो इनकम वाला रहता है पर्टिकुलरली वो बैंक में जमा होता है, तो बैंक बोरे में आप जमा करते हैं। किसान की भी तो इनकम सोसाइटी के पीएल में जाएगी ना, वो तो मैनुअली उसमें जाएगी, तो मैनुअली तो ले जाते हैं। देखो अपन एक ही पे बात कर लो, हाँ बताइए।
फेसबुक 31/3/24 और 12 दिसंबर तक लिख रही है 24 तक। अरे यार ऐसा आपने लाइव कराई फेसबुक से किसी ने मिलाया? चलो मिलाया। अरे पहले एक मिनट हम बाहर के नहीं है, आप देखो हम भी बाहर के नहीं है। आप हमें एक चीज ये बताइए कि फेसबुक से अपन लोग बात कर रहे हैं, अपन लोग भी मिलाते हैं। अगर फेसबुक से आज तक अगर बैंकों ने मिलाया होता तो आपकी 800 या 900 या 1200 करोड़ की बैलेंसिंग पैदा कभी नहीं होती। ठीक है, आप जो हम बोल रहे हैं वो भी सही बोल रहे हैं। आज आप फेसबुक लिखवा रहे हैं, फेसबुक हमारे इधर भी लिखती है, ऑडिटर इतने कैसे दस्तखत नहीं करते हैं, लिखती है बनती है, पर क्या है कि आप मिलाते कैसे हैं? फेसबुक से तो जीएल भी बनना चाहिए। अगर हम तो ये कह रहे हैं फिजिकली जीएल कोई दिखा दे, तुम दिखा के देखते हैं